नमस्कार, मैं दीपक बाफना आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। हर मंगलवार हम आपके लिए स्पेशल टॉपिक पे ट्रेनिंग सेशन लेकर आते हैं। पिछले मंगलवार जो हमारा वीडियो था वो डिजिटल डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग का था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखें और अपने टीम में भी शेयर करें ताकि आप भी डिजिटल डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग कैसे की जाती है वो समझ सकें। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा ताकि आप वो वीडियो देख सकें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डायरेक्ट सेलर वेलकम ट्रेनिंग सेशन। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली न्यू डायरेक्ट सेलर्स के लिए और वो डायरेक्ट सेलर्स के लिए जिन्होंने अभी तक कोई भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है। आज हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आरसीएम के बारे में और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें इनिशियल लेवल पे करना ज़रूरी है उनके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और आपके लिए गुड न्यूज़ है जो वीडियो के लास्ट में मिलेगी। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियो या ट्रेनिंग चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आसियम मेरा है मकसद, आसियम जीने का सबब। आसियम मेरी है दुनिया, आसियम मेरा मजहब। आसियम मेरा है मकसद, आसियम जीने का सबब। इसका सच्चा ईमान ये है हमारी शान, इसका सच्चा ईमान ये है हमारी शान। आसियम के बिना दिल नहीं लगेगा। आप सभी का वेलकम है आज के डायरेक्ट सेलर ट्रेनिंग सेशन में। प्रेजेंटेशन के साथ आज की सेशन की शुरुआत कर रहा हूं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशन है वो डिजाइन किया गया है नए लोगों के लिए, कि नए लोगों को एक प्रॉपर स्टार्टअप के बाद यानी ज्वाइनिंग होने के बाद उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके, प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और वो तुरंत स्टार्टअप कर सके। स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ना, यानी 1 से 3 महीने, वो बहुत क्रूशियल होते हैं एक नए आदमी के लिए। अगर इन 3 महीने में अगर आपने आरसीएम के रिलेटेड या डायरेक्ट सेलिंग के रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर एजुकेशन एक डायरेक्ट सेलर को दे दी तो वो आगे चल के बहुत बड़ा काम करेंगे, आपके टीम को लीड करेंगे, आपके टीम में बहुत बड़ा काम करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का होना। और छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको मेरे बारे में दे दूं। मेरा नाम दीपक बाफना है। ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं लेकिन बहुत सारे नए साथी ऐड हुए हैं। इस सच्चम में मैं सेकंड जनरेशन हूँ। मेरे फादर ने इस बिजनेस को शुरू किया था और लगभग 13 साल से यानी आरसीएम जब से रिस्टार्ट हुआ है तब से इस बिजनेस को मैं देख रहा हूँ, मेरे नेटवर्क को मैं देख रहा हूँ। मेरे पास एट प्रेजेंट अभी कंपनी के 2 वेयर हाउस हैं, दोनों मुंबई में है, एक वडाला में, एक भिवंडी में है और दोनों की बहुत बढ़िया अच्छी सेल है। एक मेरे पास पिकअप सेंटर है। इसके अलावा जो मेरी वाइफ का घर है यानी इंदौर है, वहाँ पे हमारा वंडर वर्ल्ड है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आरसीएम के रिलेटेड मेरे पास अवेलेबल है। मैं इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए, नेटवर्क को मैनेज करते हुए, सारी ट्रेनिंग सेशंस को मैनेज करते हुए काम कर रहा हूँ। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सभी के लिए। और आज जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपको बहुत सारी चीजें नोट करने के लिए मिलेगी। बेसिक प्लान आप सभी को पता है लेकिन फिर भी क्योंकि नए साथी हैं तो हम उनको रिपीट जरूर करना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या फर्क होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में मैन्युफैक्चरर होता है, कंपनी होती है जो प्रोडक्ट को बनाती है, और कस्टमर होता है जो प्रोडक्ट को यूज करता है। लेकिन कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाता, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जाता है। कस्टमर जाता है अपने एरिया के छोटी दुकानदार के पास जिसको हम रिटेलर बोलते हैं। रिटेलर जाता है अपने बड़ी दुकानदार के पास जिसको हम होलसेलर बोलते हैं, और होलसेलर जाता है अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर जाता है सीएनएफ एजेंट के पास। इसी चैनल के थ्रू ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट मिलता आया है, लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो एडवर्टाइजमेंट का होता है, विज्ञापन का होता है। यानी बिना एड के, बिना विज्ञापन के मार्केट में कोई भी चीज सेल नहीं होती है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट जो भी आज टीवी में आप देख रहे हैं, पेपर में आप देख रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट जितने भी ऐड है उसमें से 90% जो ऐड है उससे प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है।
वो सिर्फ अट्रैक्शन वाले ऐड है, लुभावने वाले ऐड है। एक छोटा सा ऐड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि आप रिकॉल कर सके कि ऐड कैसे कैसे होते हैं। एक आपने मिरिंडा का ऐड देखा होगा जिसमें एक वुल्फ फाइट चलती है। वुल्फ फाइट का मतलब ये होता है कि एक आदमी जो है वो ग्राउंड में सांड के साथ लड़ाई करता है या उसको लाल कपड़ा दिखाता है तो सांड उसके तरफ दौड़ते हुए आता है, तो वो वुल्फ की फाइट चल रही रहती है। तो एक लड़का वो लाल कपड़े को लेता है और सांड के साथ वो खेलना शुरू करता है, तो सांड उसको टक्कर मारता है, तो लड़का जो है वो 10 फुट दूर जाके गिरता है और 10 फुट दूर गिरने के बाद वो एक उठता है, वापस एक दुकान पे जाता है, वहां से एक मिरिंडा की बोतल लेता है, मिरिंडा पीता है और मिरिंडा पीने के बाद फिर वो सांड के साथ वापस खेलना शुरू करता है। और इस बार जब लड़का सांड को टक्कर मारता है तो इस बार सांड जो है वो 20 फुट दूर जाके गिरता है। यानी इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि अगर आप मिरिंडा पियेंगे तो आप में सांड से 2 गुना ज्यादा ताकत आ जाएगी, लेकिन रियल लाइफ में ये होने वाला नहीं है। तो हमें कोई भी डबल ताकत मिलने वाली नहीं है। हमारे में है ताकत, वो भी रहेगी या नहीं रहेगी पता नहीं, लेकिन हमारा शुगर लेवल जरूर बढ़ जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मैं सारे एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% जो ऐड होते हैं उनसे प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं होता है। तो सारे लुभावने वाले, अट्रैक्शन वाले ऐड होते हैं और जितना भी एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लिया जाता है, जैसे क्रिकेटर हो गए, एक्ट्रेस हो गए, हीरोइंस हो गई, और इनकी सारी की जो फीस रहती है वो बहुत बड़े अमाउंट में रहती है। और कंपनी जो भी पैसा खर्च करती है इन एडवर्टाइजमेंट पे या इन मिडलमैन पे, वो कंपनी अपनी जेब से नहीं देती है, वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में लगा दिया जाता है और प्रोडक्ट की कॉस्टिंग से हम आम लोगों से उसको वसूला जाता है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केट है। अब हम देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरर होता है, कंपनी होती है और कंपनी का ऑथराइज डिलीवरी सेंटर होता है, जिसको हम पिकअप सेंटर बोल सकते हैं, बाजार बोल सकते हैं। इसके माध्यम से ही हमको प्रोडक्ट मिलता है और हमें बना दिया जाता है डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर का मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। और जैसे हम अगर ट्रेडिशनल मार्केट में देखें तो हम किसी को पकड़ नहीं सकते हैं। जैसे किसी एक्टर ने किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट किया और वो प्रोडक्ट से वो सारे रिजल्ट नहीं आए, तो हम किसी एक्टर को नहीं पकड़ सकते हैं, किसी कंपनी को नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, आरसीएम में क्या होता है, जो भी व्यक्ति वो प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, जिसको कोई रिजल्ट आया है, वही आपको प्रमोशन करता है। तो आप उसको कहीं ना कहीं पकड़ सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। वो आपके सामने एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो जवाबदेह व्यक्ति है, ताकि उसने जब प्रोडक्ट को यूज किया तभी जाके वो उसको प्रमोट कर रहा है, तभी जाके वो आपको बता रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी आपको मिलेगी। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ले लें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कब शुरू हुई थी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अमेरिका में लगभग 1930 में शुरू हुई थी। यानी 1930 की अगर हम बात करें तो लगभग 90 साल पुरानी ये इंडस्ट्री है। कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि 1950 में शुरू हुई थी, लेकिन मैंने कुछ रिसर्च की है इसमें, तो उसमें बताया गया कि 1930 में कुछ स्केल पे, यानी छोटे मोटे डोर टू डोर सेलिंग से या डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी। इंडिया में कब शुरुआत हुई? इंडिया में शुरुआत हुई 1980 में। अर्ली 1980s में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी, जिसमें बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने इंडिया में शुरुआत की थी डायरेक्ट सेलिंग की। ऑथराइजेशन कब हुआ था? 1995 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको ऑथराइज किया था, जो उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडलाइन कब बनी है? सन 2016 में इसके ऊपर गाइडलाइन बनी है, क्योंकि बहुत सारी पोंजी स्कीम, बहुत सारी मनी सर्कुलेशन स्कीम्स इंडिया में काम कर रही थी, जो डायरेक्ट सेलिंग के आड़ में लोगों से चिटफंड करना, लोगों के साथ पैसे के साथ खिलवाड़ करना, लोगों को फ्रॉड करना, वो काम कर रहे थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन इशू की है। ये वो गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन को आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और ये आपके पास रखनी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों को, सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी है। तो इस गाइडलाइन के माध्यम से आप लोगों को समझा सकते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है वही रियल में सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और प्रोडक्ट बेस्ड का मतलब भी ये है कि जो एक आम आदमी किसी प्रोडक्ट की रेट निकाल पाए, ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग नहीं निकाली जा सके। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि नमक अगर आप देखेंगे तो नमक की हर कोई कॉस्टिंग निकाल सकता है, क्योंकि वो हर घर में यूज होता है, रोज यूज होता है। साबुन की कॉस्टिंग कोई भी निकाल सकता है, चाय पत्ती की कॉस्टिंग कोई भी निकाल सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसकी कॉस्टिंग कोई निकाल ही नहीं पाए, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मनी सर्कुलेशन हो, चिटफंड हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट की रेट से ही आपको पैसा सर्कुलेट कर रहे हो या पैसा दे रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है गाइडलाइन को देखना। और इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन दी है, तो इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ फायदा है, या देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, इसलिए गवर्नमेंट पहल कर रही है। गवर्नमेंट किसी भी काम में ऐसी पहल नहीं करती है जब तक उनको नहीं लगता कि उनकी गवर्नमेंट को या देश को कुछ फायदा हो। आज जैसे आप देखेंगे इंश्योरेंस सेक्टर पे सरकार ने रेगुलेटरी दी है, रियल एस्टेट सेक्टर पे रेगुलेटरी दी है, क्योंकि इनसे बहुत सारा
राजस्व सरकार को आता है, पैसा गवर्नमेंट को आता है, और जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली देश विकास करेगा, सारे हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, सारी सुविधाएं, रोड्स वगैरह की सुविधाएं अवेलेबल होगी, और ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट के पास पैसा आए। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सारा काम जो है ना वो पूरा व्हाइट का होता है। व्हाइट का होने का मतलब ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका भी आपको पक्का बिल मिलता है, और आपको जो पैसा आता है कंपनी से वो भी आपके अकाउंट में आता है। इन्हें टोटल अकाउंटेबिलिटी रहता है जिसमें गवर्नमेंट को पूरा राजस्व या पूरा टैक्सेस जाते हैं। तो बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ा सपोर्ट आप देख सकते हैं आगे चल के गवर्नमेंट को डायरेक्ट सेलिंग करने वाली है। मैं अभी आपके साथ कुछ स्पेशलिटीज शेयर करने वाला हूं जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की स्पेशलिटीज है। यानी यू कैन स्टार्ट एज ए कंज्यूमर, आप इस बिजनेस को एज ए कंज्यूमर की तरह शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ पैसा लगाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है उसमें, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है या आरसीएम ऐसा सोर्स है जिसमें आप एज ए कंज्यूमर स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने घर के प्रोडक्ट को परचेजिंग करके आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। जीरो एग्जिट कॉस्ट है। जीरो एग्जिट कॉस्ट का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस अगर हम बंद करते हैं तो हमारा नुकसान होता है। जैसे कोई किराए पे अगर शॉप ली है तो उसका भाड़ा चला जाएगा, उसके डिपॉजिट चले जाएंगे, स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी, जो प्रोडक्ट आपने रखे हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे या उसको कम रेट में सेल करना पड़ेगा, जो फर्नीचर है वो किसी को देना पड़ेगा, कम रेट में सेल करना पड़ेगा, तो उसमें नुकसान होता है ना, एग्जिट कॉस्ट रहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कोई एग्जिट कॉस्ट नहीं है, आप कभी भी चाहे तो बंद कर सकते हैं या थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, इसमें कोई भी एग्जिट कॉस्ट आपको लगने वाली नहीं है। जीरो सेटअप कॉस्ट है। जैसे एग्जिट कॉस्ट जीरो है तो वैसे ही सेटअप कॉस्ट जीरो है। आपको कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं तो दुकान लेनी पड़ती है, स्टाफ रखना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में या आरसीएम में आपको कोई भी सेटअप कॉस्ट नहीं है। आप बेसिक अपने प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं, अपने परचेजिंग से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना क्रेडिट का कोई प्रॉब्लम है, ना पेमेंट का कोई प्रॉब्लम है, ना अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम है, ना कोई जगह आपको लेनी है, ना कोई स्टाफ की कॉस्टिंग है, और ना ही कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना है। वर्किंग आवर डिसाइडेड बाय यू, यानी आप अपने हिसाब से इसमें समय डिसाइड कर सकते हैं। या आपको अगर लग रहा है कि आप पार्ट टाइम इसमें काम कर रहे हैं तो अपने काम के साथ करते करते इसको आप काम कर सकते हैं। आप दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, या हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, महीने में 3-4 दिन, इस तरह से आप अपने हिसाब से इसमें काम कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है और ना आप किसी के बॉस हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने वर्किंग आवर्स को डिसाइड करते हुए, और वर्किंग आवर्स किस तरह डिसाइड की जाएगी, प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद आप वर्किंग आवर डिसाइड कर पाएंगे। कि अगर आपको लगता है कि आप आरसीएम के थ्रू बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे, तो आपको वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, अपने काम का समय आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप समय नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो मिलने जुलने वाले लोग हैं, रिश्तेदार है, या जो आपके फेसबुक कॉन्टैक्ट्स है, इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट्स है, उन तक वो पहुंचने वाले हैं। तो उनसे पहुंचने से पहले आप उन तक पहुंचिएगा, तभी जाके वो आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे। तो वर्किंग आवर्स आपको डिसाइड करने हैं। उसके बाद सिस्टम सपोर्ट आपको मिलता है। यहाँ पे सिस्टम सपोर्ट का मतलब ये है कि आपकी जो अपलाइन है वो हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, आपको प्रेरित करेंगे, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब तक आप अपने नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाओगे तब तक हम अपने नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए आपकी जो अपलाइंस है वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमेशा हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे कोर लीडर्स सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे सब कोर लीडर्स, प्री कोर लीडर्स, सभी लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बढ़िया सिस्टम है जिसमें हमेशा आपको प्रेरित किया जाता है आगे बढ़ने को लेके, नेक्स्ट टारगेट को लेके। बाकी अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट में या ट्रेडिशनल वे में अगर आप देखेंगे तो हर कोई एक दूसरे को नीचे लाने के ऊपर तुला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ईगो लेवल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ईगो लेवल इसलिए नहीं है क्योंकि हम सभी एक सिस्टम के तरह बंधे हुए हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है क्योंकि आपको डेली यूज के प्रोडक्ट लेने हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो आप प्रोडक्ट पहले से आप कहीं से न किसी किराने की दुकान से ले रहे थे, कोई जनरल स्टोर से ले रहे थे, वो आपको यहाँ से खरीदने हैं। पूरे फैमिली के साथ आप इस बिजनेस में शामिल हो सकते हैं, जैसे मैं मेरी वाइफ के साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस बिजनेस को अपने फैमिली के साथ कर रहे हैं। और फैमिली के साथ इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो घर पे लगने वाले प्रोडक्ट है। अगर घर वाले आपके सपोर्ट में नहीं होंगे तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो उनको कन्विंस करना बहुत जरूरी है, उनको साथ में शामिल करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप बड़ा काम कर पाएंगे। पैसिव इनकम आपको जनरेट करके मिलती है। 2 टाइप की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम वो इनकम है जब आप एक्टिवली काम कर रहे हैं तभी आपको पैसा मिलेगा, लेकिन पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है जब आप काम नहीं भी करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। तो पैसिव इनकम कैसे क्रिएट की जाती है, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपने कोई शॉप परचेज कर ली, कोई घर परचेज कर लिया, और उसको आपने अगर किराए पे चढ़ा दिया या रेंट पे दे दिया,
तो वो जो रेंट आएगा उससे वो आपकी पैसिव इनकम होगी, उसके लिए आपको काम नहीं करना है, वो हर महीने आएगा। लेकिन वो पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, तभी जाके हम शॉप खरीद पाएंगे, तभी जाके हम घर खरीद पाएंगे। लेकिन नेटवर्क में, आरसीएम में आप ये पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं अपनी टीम को डेवलप करके, अपने टीम में समय देके, अपने टीम में लीडर्स को क्रिएट करके, ताकि जब आपके टीम के नीचे लीडर्स क्रिएट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो काम करना शुरू करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मेरे नीचे आज 100 ऐसे लोग हैं जिनको 1 लाख रुपया महीना आ रहा है। अगर मैं आज उनको जाके बोलूं कि सर आप कल से काम करना बंद कर दो, तो वो बंद कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बोलेंगे कि सर आपके सपने पूरे हो गए लेकिन हमारे सपने अभी बाकी है। तो वो अपने लिए काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए काम होने वाला है। तो पैसिव इनकम आपको जनरेट करने का मौका मिलता है, लाइफ चेंजिंग एजुकेशन मिलती है। जैसे बहुत सारे बिजनेसेस में आपने देखा होगा कि उसमें बिजनेस के रिलेटेड ही बात की जाती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी एकमात्र इंडस्ट्री है जिसमें आपको पूरे लाइफ का एजुकेशन मिलता है। आपको किस तरह लोगों से बात करनी है, किस तरह आपको लोगों से मिलना है, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होनी चाहिए, कब किसको संभालना है, कब किसके बारे में बोलना है, वो सारी चीजें आपको समझाई जाती है, सिखाई जाती है। आपको अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे आप अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं, वो सारी चीजें भी इस सिस्टम में फ्री या बहुत ही कम मिनिमम चार्जेस में आपको सारी चीजें मिल जाती है। तो लाइफ चेंजिंग एजुकेशन आपको मिलता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे कभी भी आपसे पूछा नहीं जाता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, या आपने क्या काम पहले किया है, नहीं किया है, या आप गोरे हैं, काले हैं, किस जात, किस धर्म से आते हैं, ये कभी आपसे पूछा नहीं जाता। और ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। आपने जब भी मीटिंग्स प्रोग्राम देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने फिजिकल मीटिंग देखे होंगे, तो जब हमारे प्रोग्राम होते थे तब अगर आप देखेंगे तो रॉयल्टी अचीवर्स जब स्टेज पे जाते हैं तो उसी स्टेज पे आपको एक डॉक्टर मिलेंगे, एक सब्जी बेचने वाला मिलेगा, एक टैक्सी ड्राइवर मिलेगा, एक इंजीनियर मिलेगा। यानी ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये आपको मार्केट में कहीं पे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली नहीं है। टैक्स बेनिफिट मिलते हैं जैसे अदर बिजनेसेस में मिलते हैं, तो यहाँ पे भी आपको सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब मैं आपके साथ कुछ आंकड़े शेयर करने वाला हूं जो WFDSA के हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बताती है कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से वर्ल्ड वाइड कितना बिजनेस जा रहा है। ये सन 2018 की तक की रिपोर्ट है, यानी सन 2015 में 183 बिलियन डॉलर रुपीस का बिजनेस गया था, और सन 2018 में 192.9 बिलियन यानी 193 के आसपास गया था। लगभग 14,46,700 करोड़ का बिजनेस सन 2018 में गया था। ये टॉप कंट्रीज है जिनमें डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। जैसे चाइना आप देखेंगे, चाइना और यूनाइटेड स्टेट जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है, जिसमें 35,700 डॉलर का बिजनेस हो रहा है। कोरिया में 18,044 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। जर्मनी में 17,000 करोड़ का हो रहा है। जापान में 15,000 करोड़ का हो रहा है। ब्राजील में 10,000 करोड़ का हो रहा है। मैक्सिको में 5,000 करोड़ का हो रहा है। फ्रांस में 5,000 करोड़ का हो रहा है। मलेशिया में 5,000 करोड़ का हो रहा है। और चाइना में एक स्टेट है ताइवान करके, वहां यानी एक स्टेट में भी लगभग 4,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। अगर आप इस लिस्ट को ठीक से देखो तो इस लिस्ट में से अगर हम चाइना को हटा दिए और सारे देश को अगर इक्वल करें तो भी हमारी जितनी यानी इंडिया की जितनी पॉपुलेशन नहीं होती है। और आज अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना ने बहुत कम समय में नंबर 1 पोजीशन को लीड किया है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनके पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो इंडिया जो है वो दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं, यूजर बहुत सारे हैं, जिनको डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, डेली जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, डेली पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन जो इस चीज को आज समझ लेगा वो अपने फ्यूचर को काफी ज्यादा ब्राइट बना पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम इसको देखते हुए आगे बढ़े। ये कुछ कैटेगरीज है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम करती है। जैसे क्लोथिंग एंड एसेसरीज में कुछ कंपनीज है, कॉस्मेटिक्स में है, होम केयर में है, हाउस होल्ड में है, वेलनेस में है, बुक्स एंड टॉयज में है, फूड स्टफ्स में है, होम इंप्रूवमेंट में है, यूटिलिटीज में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है और कुछ अदर्स में है। लेकिन इस पे जब कैटेगरी पे आप गौर करेंगे तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो कुछ सेक्टर्स पे ही काम करती हैं, जैसे या एक सेक्टर पे ही काम करती है। जैसे कुछ कंपनियां जो है वो क्लोथिंग एंड एसेसरीज पे ही काम करती है जो डायरेक्ट सेलिंग में है। कुछ कंपनियां जो है वो सिर्फ कॉस्मेटिक पे ही काम करती हैं। कुछ कंपनियां जो है वो हाउस होल्ड एंड गुड्स पे ही काम करती हैं। कुछ कंपनियां सिर्फ वेलनेस के प्रोडक्ट पे या न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स पे ही काम करती हैं। लेकिन मुझे ये बात बोलते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि आरसीएम इकलौती ऐसी कंपनी है जो इन सारे सेक्टर पे काम करती है। यानी आपके पास जितने हमारी देश की पॉपुलेशन है उतने लोगों के लिए हमारे पास सारे प्रोडक्ट मौजूद है। भले वो एक गरीब आदमी है, एक आम आदमी है, एक खास आदमी है, सभी के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट की रेंज अवेलेबल है जो किसी भी एमएलएम कंपनी के पास नहीं है। तो बहुत बड़ा मौका है हमारे पास। ये कुछ आंकड़े हैं जो अभी लेटेस्ट अपडेट हुए हैं।
महेंद्र सर, स्क्रीन पे अगर फोटो सही नहीं आ रहा तो आपका नेटवर्क का इशू है। और जैसे ही आपको ये मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी या लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप वापस देख पाएंगे उसको। अगर किसी के यहाँ पे आवाज ब्रेक हो रही है तो वो भी नेटवर्क का इशू है। मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका लिंक हम शेयर कर देंगे ताकि आप इसको वापस रिपीट देख पाएंगे। इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो रिकॉर्ड है वो $2.47 बिलियन सेल्स का हुआ था। यानी हम अभी पहले जो हम 19वें स्थान पे थे पिछले साल, अभी हम 15वें स्थान पे आ गए हैं। और इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो इस कोरोना लॉकडाउन के टाइम में बढ़ा है। और बाकी जिस कंट्रीज में, जैसे टॉप कंट्रीज की अगर हम बात करें, जैसे अमेरिका का डी ग्रोथ हुआ है। डी ग्रोथ होने का मतलब ये है कि कम हुआ है 0.4% से, यानी लगभग 0.5% कम हुआ है। लेकिन इंडिया एकलौता ऐसा कंट्री है जिसका जो बिजनेस है वो बड़ा है। ये रिपोर्ट है पूरी, आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें हम पहले पिछले साल यानी सन 2019 में हम 19वें नंबर पे थे 18 में, और 19 और 20वें ईयर में हम 15वें नंबर पे हैं, यानी 15 पोजीशन पे हम आए हैं। और लगभग 57 लाख लोगों को, 57.5 लाख लोगों को इंडिया में रोजगार मिला है। और इस रैंक में हम 6 पोजीशन पे है, यानी 6ठे नंबर पे है लोगों को रोजगार देने में या आंकड़े में। तो ये पूरी रिपोर्ट है जिसको आप देख सकते हैं, जो अभी लेटेस्ट अपडेट हुई है। और एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है फिक्की और केपीएमजी की तरफ से, जिन्होंने एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट बताई है। प्रोजेक्शन रिपोर्ट ये है कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है वो कितने लाख करोड़ का होने वाला है। तो ये रिपोर्ट ये बता रही है कि सन 2025 में इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है वो हो जाएगा 64,500 करोड़ का। 64,500 करोड़ का मतलब ये है कि लगभग इस बिजनेस में अभी एट प्रेजेंट जो स्थिति है उसके हिसाब से, अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से लगभग 400-500% की ग्रोथ आने वाली है। और लगभग 1.5-2 करोड़ के आसपास लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ेंगे इंडिया से, और जिसमें 60% जो होगी वो महिलाएं होंगी, वुमेन्स लीड करेगी। और वुमेन्स जो होती है, महिलाएं जो होती है, उनमें कुछ स्पेशलिटी होती है जो पैदाइशी उनमें पाई जाती है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 64,500 करोड़ का ये बिजनेस ग्रो होने वाला है। और वुमेन क्यों लीड करने वाली है? क्योंकि आपने देखा होगा कि पुरुष जो है वो हमेशा कम बोलता है या लोगों को शेयर नहीं करते हैं बातें, लेकिन महिला जो होती है वो हमेशा अपनी चीजों को शेयर करती है। जैसे अगर घर में कोई नई टीवी आई तो आस पड़ोस वाले को या पूरी बिल्डिंग में या पूरे गांव वाले को पता चल जाएगा कि इनके घर पे टीवी आई है। या कोई नई साड़ी आई है तो ऑटोमेटिकली उनके सहेलियों को, उनके फ्रेंड सर्कल को, उनको सबको पता चल जाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग में हमको बोलना ही होता है। जब हम प्रमोशन करेंगे, जब हम बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल आपकी बढ़ सकती है। तो जिन भी लोगों ने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया है, अपने वाइफ को, अपने बहन को, अपने माताजी को इन्वॉल्व नहीं किया, वो जल्द से जल्द इन्वॉल्व करें, तभी जाके आप अपने बिजनेस को लीड कर पाएंगे, बड़ा ग्रो कर पाएंगे। ये मैंने आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में दे दी। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ब्रीफिंग देना इसलिए जरूरी है ताकि हम बड़े विजन के साथ काम कर सके, बड़े सोच के साथ काम कर सकें। और आज आपके जो भी सवाल है, हम मीटिंग के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखने वाले हैं, तो जो भी सवाल है उन सवाल को आप जरूर पूछिएगा ताकि आप आज अपने सवालों का जवाब पाके कल से आप अपने काम को शुरुआत कर सके और बड़ी ग्रोथ के साथ स्टार्टअप कर सके। अब हम बात करेंगे आरसीएम के बारे में। आरसीएम का जो कंपनी नेम है वो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम है कंपनी का। ब्रांड नेम है आरसीएम, भिलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। और 1977 से कपड़ा बना रही है, यानी लगभग 43 इयर्स का एक्सपीरियंस है ट्रेडिशनल मार्केट में। और आरसीएम शुरुआत हुई थी सन 2000 में, जिसमें आरसीएम ब्रांड नाम से शुरुआत की थी। आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। आरसीएम जो है वो कंपनी का नाम नहीं है, ये ब्रांड नेम है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि आप लक्स का साबुन यूज करते होंगे, या जो लोग जुड़े नहीं है वो लक्स का साबुन यूज करते हैं। तो जब लक्स का साबुन यूज करते हैं तो लक्स जो है वो ब्रांड है, लेकिन उस कंपनी को प्रोडक्ट को कौन बनाता है? वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो उसी तरह कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, आरसीएम जो है वो ब्रांड नेम है। ये आरसीएम का आरसीएम वर्ल्ड है, यानी हेड ऑफिस है, जो लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में है। 17 लाख स्क्वायर फीट बहुत बड़ा होता है। आप अगर पर्सनली आरसीएम वर्ल्ड गए होंगे, या जो साथी आपके अपलाइन जो गए होंगे उनसे आप पूछिएगा, या मैं अगर आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराना चाहूँ कि आरसीएम वर्ल्ड अगर आपको घूमना है और 2 दिन तक अगर आप लगातार चल के अगर आरसीएम वर्ल्ड घूमेंगे ना, तो तीसरे दिन आप उठने वाले नहीं है, इतना बड़ा आरसीएम वर्ल्ड है। और मेरे ख्याल से इंडिया की एकलौती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके पास इतना बड़ा वेयर हाउस है, इतना बड़ा हेड ऑफिस है। बहुत सारी कंपनियां आपको बहुत बड़े बड़े ऑफिस बताते हैं कि हमारा इस सिटी में ऑफिस है, वहाँ ऑफिस है, यहाँ ऑफिस है, लेकिन अगर आप ध्यान से उन सारे ऑफिस को देखोगे तो वो सारे जो ऑफिस होते हैं वो रेंट पे होते हैं, किराए पे होते हैं।
लेकिन आरसीएम के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। आरसीएम वर्ल्ड है, कंपनी के जितने भी डेपो है, यानी 100 से ज्यादा डेपो कंपनी के पास है, और लगभग 90% जो डेपो है वो कंपनी के खुद के परचेज किए हुए हैं, खुद के लिए हुए हैं। तो कंपनी के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से हम बड़ा काम कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है कंपनी की, जैसे रुड़की में है, राजस्थान में है, आसाम में है। लगभग 4.5 स्क्वायर फीट से ज्यादा स्टेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो लगभग 4.5 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट में मौजूद है। और कुछ वेंडर्स है जो हमको प्रोडक्ट बना के देते हैं, जैसे हेल्थ गार्ड है जो एपी ऑर्गेनिक का है, प्रायोरिटी हमको बैग्स बना के देते हैं। डव का हमारे पास जो प्रोटीन पाउडर आता है वो डव कंपनी बना के देती है। निलॉन्स के अचार आते हैं, लिंक्स के पेन आते हैं, प्रेस्टीज के कुकर आते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड है जो हमको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं या उनके प्रोडक्ट हमारे साथ टाई अप है। ये कंपनी के अम्ब्रेला ब्रांड है। अम्ब्रेला ब्रांड का मतलब ये है कि कंपनी ने खुद के अपने ब्रांड्स को तैयार किया है। जैसे क्रिप्स हमारा ब्रांड है, सियोना हमारा ब्रांड है, केविको हमारा ब्रांड है, जियो हमारा ब्रांड है, ध्रुवन हमारा ब्रांड है, बीज हमारा ब्रांड है, चोकोलिक हमारा ब्रांड है, कीसोल हमारा ब्रांड है, ऑथेंजा हमारा ब्रांड है, पैरिट हमारा ब्रांड है, स्क्रंच हमारा ब्रांड है, ईना हमारा ब्रांड है। ये सारे कंपनी के अम्ब्रेला ब्रांड है जो कंपनी ने तैयार किए हैं। लगभग 8,500 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में। 8,500 से डिलीवरी सेंटर का मतलब ये है कि हर 2, 5, 10 किलोमीटर पर आपको कोई ना कोई पिकअप सेंटर मिल जाएगा। और इतना बड़ा डिलीवरी सेंटर का नेटवर्क वर्ल्ड के किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक कंट्री में नहीं है जो आरसीएम के पास अवेलेबल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 100 से ज्यादा कंपनी के वेयर हाउस है, गोडाउन्स है जहां से माल जाता है, प्रोडक्ट सप्लाई होता है पिकअप सेंटर को। और जो पिछला जो हमारा ऑफिशियल वीडियो आया था खुशियों की चाबी, उसमें जो आंकड़ा है वो 15 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स का है। अब ये कोरोना में, लॉकडाउन में या इस साल ये बढ़ गया है, और कितना बड़ा है वो इस एनिवर्सरी पे आपको जो भी वीडियोस आएंगे उसके माध्यम से बता दिया जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास जो आंकड़ा है वो 15 लाख एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स का है, यानी 15 लाख से ज्यादा लोग आरसीएम में एक्टिवली काम कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो प्रोडक्ट्स का होता है। बाकी जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम करती हैं वो प्रोडक्ट्स को नहीं बताते हैं, वो अपने प्लान को बताते हैं, अपने स्कीम को बताते हैं या अपने कॉन्सेप्ट को बताते हैं। लेकिन आरसीएम इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को पहले बताती है, प्लान को बाद में बताती है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट है वो डिजाइन किया गया है इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से। यानी एक आम इंडियन व्यक्ति इसको यूज कर सकता है, इंडियन कल्चर के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है और इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से इसको रखा गया है, ताकि सभी लोग इंडिया में इस प्रोडक्ट को यूज कर सके या सारे प्रोडक्ट्स को यूज किया जा सके। जैसे हमारे पास क्या क्या रेंज अवेलेबल है, हेल्थ केयर की एक बहुत बढ़िया रेंज हमारे पास अवेलेबल है, पर्सनल केयर की रेंज हमारे पास अवेलेबल है, होम केयर की बहुत बड़ी रेंज हमारे पास अवेलेबल है, ग्रोसरीज की रेंज हमारे पास अवेलेबल है, फैब्रिक केयर की रेंज हमारे पास अवेलेबल है, होम एंड किचन वेयर के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हरी संजीवनी में बहुत बड़ा काम हो रहा है और बहुत बड़ा ऑफर हरी संजीवनी लेके आया है डिस्प्ले वॉल को लेके। वुमेन्स क्लॉथिंग में रेंज हमारे पास अवेलेबल है, मेंस क्लॉथिंग में रेंज हमारे पास अवेलेबल है, इनर वेयर एंड सैनिटरी नैपकिन में हमारे पास रेंज अवेलेबल है, बेडशीट नैपकिन एंड सॉक्स में हमारे पास रेंज अवेलेबल है, नोटबुक बैग एंड एसेसरीज में हमारे पास रेंज अवेलेबल है, फुटवेयर में हमारे पास एक अच्छी रेंज अवेलेबल है। तो इस सारे प्रोडक्ट की जो रेंज है, जैसे मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया था कि किस किस क्राइटेरिया में कौन से कंपनी काम कर रही है, वो सारे कैटेगरी जो है वो आरसीएम के पास अवेलेबल है, आरसीएम के पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, आरसीएम को कंपेयर करेंगे मार्केट के साथ, कि मार्केट के प्रोडक्ट्स अगर हम खरीदते हैं और आरसीएम के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो क्या डिफरेंस मिलता है या क्या सेविंग होती है। तो प्रोडक्ट कंपैरिजन चार्ट मैंने बनाया हुआ है, जिसमें एट प्रेजेंट, यानी मैंने कल ही चार्ट बनाया है, तो कल जो प्रोडक्ट्स की रेट चल रही थी वो रेट के हिसाब से इसको बनाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आप मार्केट से सारे प्रोडक्ट लेते हैं, ऐसे नमक लेते हैं, सब्जी मसाला लेते हैं, हल्दी लेते हैं, चिली पाउडर लेते हैं, धनिया लेते हैं, चाय लेते हैं, फेस वॉश लेते हैं, टूथपेस्ट लेते हैं, वॉशिंग बार लेते हैं, वॉशिंग पाउडर लेते हैं, डिश वॉश बार लेते हैं, बाथ सोप लेते हैं, हेयर ऑयल लेते हैं, शैम्पू लेते हैं, बॉडी टैल्क लेते हैं, कुकिंग ऑयल लेते हैं, टॉयलेट क्लीनर लेते हैं, फिनाइल लेते हैं, अचार लेते हैं, बिस्किट लेते हैं और आटा लेते हैं। तो आपको मार्केट की जो कॉस्टिंग है वो लगभग 1800 रुपए के आसपास है, यानी 1793 रुपए के 1793 का रेट आता है। और आरसीएम से सारे प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो सेलिंग प्राइस में इसको आप देखेंगे तो 1219 रुपए में ही आते हैं, और जो सेविंग आपकी होती है वो 574 रुपए की होती है। और अगर आप, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मैंने इस लिस्ट में ऐड नहीं किए हैं, अगर आप वो सारे प्रोडक्ट को भी ऐड करें तो लगभग 4 से 5 हजार का सामान आपके घर पे लगता है। वो अगर हम आरसीएम से लेते हैं तो हमारा लगभग
1500 रुपए के आसपास का सेविंग आपका होता है, बचत आपका होता है। अगर आप इस बिजनेस को सिर्फ सेविंग के हिसाब से भी करेंगे तो एक महीने में 1500 रुपए बचते हैं, 12 महीने में लगभग 15,000 और 3,000, 18,000 रुपए आपके एक साल में बचते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके परिवार के लिए, आपके फ्यूचर के लिए वो काम आने वाले हैं। तो अगर हम एक नए व्यक्ति को सिर्फ सेविंग के बारे में बताएंगे तो भी वो आरसीएम के प्रोडक्ट्स को लेना शुरू करेगा। हमारे प्रोडक्ट में 3 रेट होती है, एक एमआरपी होती है, एक सेलिंग प्राइस होती है और एक बिजनेस वॉल्यूम होती है, बीवी होती है। एमआरपी वो है जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई है, सेलिंग प्राइस वो है जो डिस्काउंट में मिलती है और बिजनेस वॉल्यूम वो है जिसके ऊपर कंपनी कमीशन बांटती है या कैशबैक देती है। एमआरपी और सेलिंग प्राइस में लगभग 10 से 15% का डिस्काउंट है, यानी 10 से 15% का मार्जिन आपको मिलेगा एमआरपी और सेलिंग प्राइस पे। और जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं, तो आपको हमेशा सेलिंग प्राइस पे ही प्रोडक्ट मिलेंगे, डीपी प्राइस पे ही प्रोडक्ट मिलेंगे। कंपनी टोटल 45% पैसा बांटती है, 10 से 32% तक परफॉर्मेंस बोनस बढ़ता है जो बिजनेस वॉल्यूम पे बटेगा, 8% रॉयल्टी का बचता है और 5% टेक्निकल का बढ़ता है। टोटल अगर हम ऐड करें तो 45% का पैसा बढ़ता है। अब हम परफॉर्मेंस बोनस को कैलकुलेट करेंगे। सारा जो परफॉर्मेंस बोनस होता है वो बीवी पे कैलकुलेट होता है, बिजनेस वॉल्यूम पे। बिजनेस वॉल्यूम क्या है? जैसे कोई प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट में जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंसेस होता है, जैसे टैक्सेस को लेके, ट्रांसपोर्टेशन खर्चे को लेके या और कोई एक्सपेंसेस उस पर हो गए, तो वो सारे खर्चा निकालने के बाद एक बेस रेट निकाला जाता है उसके ऊपर 5% का। तो ये आप स्लैब यहाँ पे देख रहे हैं, टेबल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें 100 रुपए से लगा के 100 रुपए बीवी से लगा के 4,999 बीवी तक अगर आप करते हैं तो 10% आपको स्लैब में आते हैं। 5,000 से 9,999 करते हैं तो 12% हो जाता है। 10,000 से 19,999 करते हैं तो 14% हो जाता है। ये कंपनी के वेबसाइट पे दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा इजी करके इसको बता देता हूँ कि 100 रुपया बीवी से लगा के 4,999 बीवी अगर हम करते हैं तो 10%, जैसे 5,000 क्रॉस होता है तो 12%, 10,000 क्रॉस होता है तो 14%, 20,000 क्रॉस होता है तो 16.5%, 40,000 क्रॉस होता है तो 19%, 70,000 क्रॉस होता है 21.5%, 1,15,000 क्रॉस होता है 24%, 1,70,000 क्रॉस होता है तो 26.5%, 2,60,000 क्रॉस होता है तो 29% और 3.5 लाख क्रॉस होता है तो 32% एंड अबाव आपको मिलता है। ये कंपनी के कुछ वाइटल लेवल्स हैं, और क्योंकि ये सितंबर मंथ जो टारगेट मंथ है और जितने भी वाइटल लेवल्स पे जो लोग हैं वो अगर सही तरीके से अपने गोल सेट करके काम करें तो आप अपने वाइटल लेवल्स को 2 लेवल अपग्रेड कर सकते हैं, 2 लेवल जंप आप कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे ऑफर्स है जो कंपनी के चल रहे हैं, उनमें आपको अपने डाउनलाइन में वो सारे ऑफर्स को बताना जरूरी है, उन पर फॉलोअप करना जरूरी है, तभी जाके आप अपने बिगनर लेवल को अपग्रेड कर पाएंगे। सबसे पहला जो लेवल होता है वो बिगनर का होता है, उसमें 20,000 का टोटल बिजनेस होना चाहिए, प्रमोशन लेग में 5,000 का होना चाहिए। अगर आप सिर्फ 2 लेग पे काम करते हैं तो लगभग 1,000 रुपए की इनकम आपकी जनरेट होती है। दूसरा लेवल जो है वो स्टार्टर का है, इसमें भी अगर आप 2 लेग पे काम करते हैं तो 40,000 का टोटल बिजनेस आपका होना चाहिए और 10,000 आपके प्रमोशन लेग में होना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेट आपकी जो इनकम है वो 2,000 रुपए के आसपास बनती है। तीसरा लेवल है ओपनर का, जिसमें आपका टोटल बिजनेस होना चाहिए 70,000 का और आपके प्रमोशन लेग में यानी छोटी लेग में या अदर लेग्स को मिला के 20,000 का होना चाहिए, तो आपकी अप्रोक्सीमेट इनकम जो होती है वो 3,000 की आ सकती है। अगर आप डायमंड क्लब कर रहे हैं तो आपकी इनकम और बढ़ सकती है, मैंने ये बेसिक इनकम को निकाल के बताया हुआ है। इसके बाद का जो वाइटल लेवल होता है वो ईगल का होता है, जिसमें आपका टोटल बिजनेस होता है 1,15,000 का, प्रमोशन लेग में या अदर लेग्स मिला के होता है 30,000 का और अप्रोक्सीमेट इनकम जो है वो आपकी 5,000 के आसपास आती है। रनर का जो लेवल होता है उसके बाद का, उसमें आपको टोटल बिजनेस चाहिए 1,70,000 का और आपके प्रमोशन लेग या अदर लेग्स मिला के 40,000 का बिजनेस वॉल्यूम चाहिए और अप्रोक्सीमेट इनकम जो है वो 7,000 के आसपास आती है। विनर का जो लेवल होता है उसमें टोटल बिजनेस होना चाहिए 2,60,000 का और आपके प्रमोशन लेग या अदर लेग्स मिला के होना चाहिए 50,000 का। अप्रोक्सीमेट इनकम जो होती है वो 10,000 की आपकी जनरेट होती है। इसके बाद का जो लेवल होता है वो स्टार लेवल होता है, यहाँ से कंपनी आपको पिन देना शुरू करती है, जैसे मेरे पास ये रूबी की पिन लगी है उसी तरह स्टार लेवल की पिन आना शुरू होती है। आपके नीचे बहुत सारे वाइटल लेवल्स आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी टीम आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसमें आपका टोटल बिजनेस चाहिए 3.5 लाख बीवी का और प्रमोशन या अदर लेग्स मिला के 70,000 बीवी आपको चाहिए। अप्रोक्सीमेट इनकम जो है वो 15,000 के आसपास आपको आना शुरू हो जाती है। मैंने इनकम इसलिए बताया ताकि आप अपना गोल सेट कर सकें कि मुझे 5,000 इनकम लेनी है, 7,000 लेनी है, 10,000 लेनी है, 15,000 लेनी है, तो आप उस तरह से अपने गोल सेट करके आपको काम शुरू करना पड़ेगा और अपने सीनियर अपलाइन के साथ काउंसिल करके आपको अपनी टीम को या अपने लेग स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ेगा या उनके ऊपर काम करना शुरू करना पड़ेगा। अभी हम एग्जांपल 1 लेते हैं। ये मैंने टेबल आपके सामने रख दिया है और आप अगर एज ए यूजर शुरू करते हैं, आप सिर्फ कस्टमर की तरह या उपभोक्ता की तरह इस बिजनेस को शुरू करते हैं और एग्जांपल हम लेते हैं कि आपने अपनी सेल्फ परचेजिंग की है 5,000 बीवी की, 5,000 बीवी की, तो आप जो टेबल के स्लैब में आते हैं वो 12% पे आते हैं क्योंकि आपकी 5,000 बीवी टच हो गई है, तो 12% के हिसाब से आपका जो पे आउट बनेगा वो बनेगा 600 रुपए का, 600 रुपीज का।
ये तब बनेगा जब आपने किसी को ज्वाइन नहीं किया है, किसी को अपने नीचे ज्वाइनिंग नहीं किया, किसी को बताया नहीं। आप अगर सिर्फ यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट तब भी आपको 600 रुपए कमीशन बनेगा। अपफ्रंट जो मार्जिन है, यानी 5000 बीवी करने के लिए लगभग 8 से 10 हजार का सामान आपको लेना होता है, तो 2.5 से 3 हजार रुपए आपके अपफ्रंट डिस्काउंट हो गए और 600 रुपए आपको कमीशन आया। अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 3000 के आसपास का आपको एक्स्ट्रा इनकम हुई, आपकी सेविंग हुई आप बोल सकते हैं। यानी ऑन एन एवरेज अगर हम पकड़े तो लगभग 30% पैसा आपका बच गया जो मार्केट में जाने वाला था। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। ये आप हैं, मैं आपके लेग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे मल्टी लेग के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया हुआ है और बहुत सारा कंफ्यूजन होता है मल्टी लेग कब स्टार्ट करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए आपके जो भी रॉयल्टी एंड अबव अचीवर्स है उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कब कौन सी लेग ओपन करनी है, कब किसके ऊपर फोकस करना है, ताकि वो आपको ठीक से गाइड कर सके। और मेरे हिसाब से अगर आप बड़ी इनकम पे काम करना चाहते हैं, अपने टीम में डुप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो मल्टी लेग पे काम करना बहुत जरूरी है। तभी जाके आप बड़ा डुप्लीकेशन कर पाएंगे, तभी जाके आप बड़ी टीम को लीड कर पाएंगे। तो हम डेफिनेशन लेते हैं यहाँ पे, जैसे 1000 बीवी आपने सेल्फ की है, आपकी ए लेग में बिजनेस वॉल्यूम हुआ है 15000 बीवी का, बी लेग में हुआ 18000 बीवी का, सी लेग में हुआ 8000 बीवी का और डी लेग में हुआ 6000 बीवी का। तो टोटल जो ग्रुप का बिजनेस है वो वाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर मिलाए हम, तो टोटल बिजनेस है वो 48,000 का हुआ है। और 48,000 जो स्लैब पे आता है वो 19% पे आता है। तो ये आपका अकेले का कमीशन नहीं है, पूरे ग्रुप का है। तो पूरे ग्रुप का जो कमीशन बनेगा वो 9120 रुपीज बनेगा। अब हम देखते हैं डिफरेंस कमीशन। ए ग्रुप ने काम किया 15,000 बीवी का, तो 15,000 आ गया 14% पे, लेकिन आप 19% पे हो, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा 5% का। तो ए ग्रुप से आपको 5% का डिफरेंस मिला, वो हो गया 750 रुपीज। बी ग्रुप ने काम किया 18,000 बीवी का, ये होता है, ये भी 14% पे होता है, यहाँ पे भी आपको 5% का डिफरेंस मिलेगा, वो हो गया 900 रुपीज। सी ग्रुप ने काम किया 8000 बीवी का, वो होता है 12% पे, तो यहाँ पे आपको 7% का डिफरेंस मिलेगा क्योंकि आप 19% पे है, तो 560 रुपए आपको यहाँ से आएगा। डी ग्रुप ने काम किया 6000 बीवी का, तो वो हो गया 12% पे, तो यहाँ पे भी आपको 7% का डिफरेंस मिलेगा, यानी 420 रुपए। और आप क्योंकि 1000 बीवी आपने सेल्फ परचेसिंग किया है और आप 19% पे है, तो आपकी सेल्फ परचेसिंग के ऊपर आपको पूरा 19% मिलेगा और वो होता है 190 रुपए। तो टोटल पे आउट आपका बनेगा वाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और टोटल पे आउट आपका होता है 2820 रुपए। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे तो 48,000 पे आपका 2820 रुपए का कमीशन आया, और अगर आप 40,000 के स्लैब पे देखेंगे तो 2,000 का ही कमीशन बन रहा था। तो यहाँ पे ज्यादा कमीशन इसलिए बना है क्योंकि आपने मल्टी लेग के ऊपर काम किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, जिसमें मैं वापस लेग स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ कर रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने सेल्फ परचेजिंग किए 5000 बीवी की, यानी आपका डायमंड क्लब हो गया है। आपके ए ग्रुप में बिजनेस गया 1,50,000 का, बी ग्रुप में गया 1 लाख का, सी ग्रुप में गया 65,000 का और डी ग्रुप में गया 35,000 का। टोटल जो ग्रुप का बिजनेस है वो वाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर हम काउंट करें तो 3,55,000 का बिजनेस हुआ, जो आता है 32% पे, यानी 32% के हाईएस्ट लेवल पे हैं आप। और 1,13,600 रुपए का कमीशन आपके पूरे ग्रुप का बनेगा। ये आपके अकेले का नहीं है, पूरे ग्रुप का है। डिफरेंस कमीशन हम देखेंगे, ए ग्रुप ने काम किया 1,50,000 का, तो ए ग्रुप आता है 24% पे, और आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो 8% में मिलेगा क्योंकि आप 32% पे है और ए ग्रुप जो है वो 24% पे है। तो 32% में से 24% निकालते हैं तो 8% बचता है। तो 8% के हिसाब से आपको 12,000 रुपीज आएंगे ए ग्रुप से। बी ग्रुप ने काम किया 1 लाख बीवी का, तो ये आता है 21.5% पे, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा 10.5% का, वो होता है 10,500 रुपीज। सी ग्रुप ने काम किया 65,000 बीवी का और वो आता है 19% पे, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा 13% के हिसाब से 8,450 रुपीज। डी ग्रुप ने काम किया 35,000 का, तो ये जो डिफरेंस होता है वो 16.5% पे आता है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा 15.5% का, वो होता है 5,425 रुपीज। और सभी को अगर हम ऐड करें, उसके पहले हम देखेंगे आपका जो सेल्फ परचेजिंग है 5,000 बीवी का, वो 32% से आपको उसको कमीशन मिलेगा, वो होता है 1,600 रुपए। तो टोटल अगर हम ऐड करें, टोटल पे आउट जो आपका बनेगा वाई प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 37,975 रुपीज। अब ये डिफरेंशिएट आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले जो वाइटल लेवल्स के एग्जांपल बताए उसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप 2 लेग पे काम करते हैं और आपका 3,50,000 का बिजनेस वॉल्यूम जाता है तो ऑन एन एवरेज 14,000 से 15,000 की इनकम बनती है। लेकिन अगर आप मल्टी लेग्स पे काम करते हैं तो आपका उसी बिजनेस पे 38,000 के आसपास का कमीशन बनता है, और जो हम करेंगे वही हमारी डाउनलाइन डुप्लीकेट करेगी। अगर आपके नीचे सब लेग में अगर 3.5 लाख का बिजनेस करने के लिए लोग प्रेरित हो जाए या उनको भी 40,000 रुपए आना शुरू हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो फील्ड पे ज्यादा काम करेंगे, उनके लिए डिसीजन करना ज्यादा इजी हो जाएगा कि वो जॉब के साथ इस बिजनेस को करे या फुल टाइम इस पे उतरना शुरू हो जाए। तो इनकम जो है वो डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा मदद करेगी कि उनको फुल टाइम करना चाहिए, ज्यादा समय देना चाहिए। अब हम बात करेंगे 6 बेसिक्स के बारे में। 6 बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, हर एक डायरेक्ट सेलर को 6 बेसिक्स के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आपकी टीम में ग्रोथ नहीं आ रही है, तो गो टू 6 बेसिक्स, यानी 6 बेसिक्स को शुरुआत करनी चाहिए। आप किसी भी लेवल पे हो, जैसे मैं अभी रूबी लेवल पे हूं, तो मैं हर महीने अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग कराता हूं, पर्सनल रिटेलिंग करता हूं, तो सारे 6 बेसिक्स को मैं खुद कर रहा हूं, तो आपको भी करना बहुत जरूरी है। और किसी भी लेवल को इन 6 बेसिक्स पे छोड़ना नहीं है, ताकि आप ग्राउंड लेवल से टच में रह सके, या जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं उनकी तरह आप महसूस कर सकें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को यूज करें, इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। और हमारे पास जो प्रोडक्ट की रेंज अवेलेबल है वो मोर देन 400 प्रोडक्ट से ज्यादा की प्रोडक्ट की रेंज हमारे पास अवेलेबल है। और तभी हम लोगों को बता पाएंगे जब हम खुद ने हमने कोई प्रोडक्ट को यूज किया हो। अगर आपने प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं किया है तो आप लोगों को तारीफ नहीं कर सकते, उसके बारे में बता नहीं सकते हैं। आप सिर्फ ऊपरी मन से बोल सकते हैं कि हमारा आटा बहुत बढ़िया है, तेल बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपने खुद ने वो प्रोडक्ट को यूज किया होगा तो आप सामने वाले को ये बोलेंगे, भाई साहब ये आप चाय पत्ती लेके जाइए, अगर आपको ये नहीं पसंद आती है तो आप कटा हुआ पैकेट मुझे वापस दे देना, मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा। ये आप कब बोल पाएंगे? जब आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस होगा। यूज आपको सभी प्रोडक्ट कर रहे हैं अपने घर पे, लेकिन 10 से 15 प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा अच्छे से बोल सके, बहुत ज्यादा अच्छे से समझा सके, और आपको 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये प्रोडक्ट अगर मैं किसी को दूंगा तो इसमें कोई भी कमी नहीं निकाल सकता है, इसके लिए कोई भी यानी कोई भी 19-20 इसमें नहीं बोल सकता। ऐसे प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करना है सेलिंग के लिए, लोगों को बताने के लिए। मैं 10 से 15 प्रोडक्ट क्यों बोल रहा हूँ? बहुत बार क्या होता है कि हम किसी के पास प्लान दिखाने जाते हैं, प्रोडक्ट दिखाने जाते हैं, तो हम पूरी दुकान खोल के बैठ जाते हैं कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास वो भी है, हमारे पास ये भी है। तो आपको किसी एक प्रोडक्ट से पहले इन होना है, फिर आपको धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट्स के साथ शेयर करना है। दूसरा पॉइंट है वो है मेक द लिस्ट ऑफ ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट की और अपने सपनों की लिस्ट बनाइए, जिसमें सपनों की जो लिस्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपनों की लिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जब छोटे होते हैं, यानी हम जब अपने बचपन की उम्र में होते हैं, तब क्या होता है, तब हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं बिना बाउंडेशन के, कि हम गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, फ्लाइट में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे हमारे जो सारे सपने हैं ना वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। भले वो सिचुएशन को लेके हो, आस पड़ोस में जो हो रहा हो, या आपके फाइनेंशियल कंडीशन को लेके हो, आपके पारिवारिक प्रॉब्लम्स को लेके हो, वो सारे जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, अगर आप आरसी में जुड़े हैं, तो आप उन सपनों को वापस रिबॉर्न करिए, वापस रिव्यू करिए, वापस उनको देखना शुरू करिए, वापस उनको विजुअलाइज करना शुरू करें, क्योंकि एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकती है। लेकिन उसको देखना बहुत जरूरी है, उसको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप उसको पूरा कर पाएंगे। दूसरी है अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाए। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट का मतलब यह है कि ये आपकी रॉ मटेरियल है। जितने भी लोग आपके जान पहचान में है, पहले हम फिजिकल लिस्ट बनाते थे। फिजिकल लिस्ट का मतलब यह है कि हम अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाते थे, फ्रेंड्स की लिस्ट बनाते थे। लेकिन आज हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी लिस्ट को बहुत बड़ा एक्सपांड कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दो बहुत बड़े माध्यम है जिसकी वजह से आप अपने लिस्ट को एक्सपांड कर सकते हैं, और ये रॉ मटेरियल है। यानी ये लिस्ट नहीं होगी, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट नहीं होगी तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बिजनेस बड़ा चाहिए तो आपको रॉ मटेरियल यानी आपकी जो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है वो बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। उसके बाद है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। जैसे आपकी लिस्ट बन जाती है, 1 to 1 आपको फॉलोअप करना है, पर्सनली आप मिल सकते हैं तो मिलना है। फॉलोअप इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आप अगर अपने लिस्ट पे फॉलोअप नहीं करेंगे तो आपके जो मिलने वाले लोग हैं, आपके जो जान पहचान वाले लोग हैं, वो किसी न किसी और के लिस्ट पे भी है। तो उनसे मिलने से पहले आप उनसे मिल लीजिए, तभी जाके आप उनको अपने टीम में या अपने साथ शामिल कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट दे पाएंगे। नहीं तो कोई ना कोई और उनके साथ अप्रोच करने वाला है, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो कंपाउंडिंग रेट से बढ़ता है, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो करता है। तो हो सकता है कि आपके पहुंचने से पहले कोई और पहुंच नहीं जाए वहां। ये यूनिक एजुकेशन सिस्टम का चैनल है जिसपे आप सारे प्रोडक्ट की डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगी, और ट्रेनिंग आपको अलग अलग प्रोडक्ट की मिल जाएगी। और अभी जो हमारा अनाउंसमेंट हुआ है कि हमारी जो 20th एनिवर्सरी है वो भी डिजिटलाइज होने वाली है। तो आप अपने टीम में जितना ज्यादा जूम की मीटिंग्स को, यूट्यूब की मीटिंग्स को प्रमोट कर पाएंगे, उतने ज्यादा लोग आपकी मीटिंग देखने आने वाले हैं। और जितने संख्या में लोग आएंगे उसका लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा कि आप कितने बड़े रेशियो से ग्रो करने वाले हैं। शो द प्लान। जैसे आपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बना दी, उनको कॉलिंग कर लिया और उनको मीटिंग में आपको इन्वाइट करना है। मीटिंग में इन्वाइट करने के बाद आपको बिजनेस प्लान शो करना है, प्रोडक्ट दिखाना है उनको। पर्सनली आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीटिंग प्रोग्राम में बहुत बार ये होता है कि बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं या कुछ चीजें ही बताई जाती हैं।
तो आप उनको डिटेल प्लान बताइए। आप इसको होम मीटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आपको पॉसिबल है कि आप फिजिकल वहां पे जा सकते हैं तो पूरे परिवार के साथ बिठा के मार्केटिंग प्लान शो करिए, प्रोडक्ट को दिखाइए, फैमिली के साथ प्रोडक्ट को शेयर करिए, टेस्ट करवाइए, और जब प्रोडक्ट लोग टेस्ट करना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। उसके बाद है 5वां पॉइंट, वो है फॉलोअप इन 48 आवर्स। 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं कि हम कल बताएंगे, परसों बताएंगे, घर पे पूछ के बताएंगे, तो वो जो भी अपना आंसर दें उनको आपको 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना है। 48 घंटे के अंदर आपने अगर फॉलोअप नहीं किया तो वो भी भूल जाएंगे और आप भी भूल जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम 48 आवर्स के अंदर उनको फॉलोअप करें। और ये जितने भी मैंने आपको अभी कोर स्टेप्स बताए हैं, मैं आपको इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर हमारे जितने भी कोर लीडर्स हैं उन्होंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो आपको यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इसको पूरा वहां पे देख सकते हैं। छठा पॉइंट है वो है ज्वाइन एंड स्टार्ट विद 6 बेसिक, और ये बहुत जरूरी स्टेप है। हम क्या करते हैं, हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवाते हैं तो हम उनको 6 बेसिक बताते ही नहीं है। हम उनको ये बोलते हैं कि भाई साहब आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, पैसा आएंगे बस। लेकिन कुछ नहीं करने से पैसे कैसे आएंगे? ये वो 6 बेसिक स्टेप्स है जिनको आपको हर एक डायरेक्ट सेलर को बताना जरूरी है, हर एक डायरेक्ट सेलर को इन 6 बेसिक्स पे लाना जरूरी है। या मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आपकी टीम में कोई लोग जुड़ रहे हैं तो जुड़ने से पहले आप इन 6 बेसिक्स को बताइए, ताकि फिल्टर लगना होगा वही लग जाएगा। नहीं तो होगा क्या, वो ज्वाइन तो कर लेंगे लेकिन अगर आपने ये काम नहीं बताया तो वो काम करने वाले नहीं है। ना वो लिस्ट बनाने वाले हैं, ना वो मिलने वाले हैं, ना अपने सपनों की लिस्ट बनाने वाले हैं, ना वो प्रोस्पेक्टिंग करने वाले हैं, ना वो मीटिंग में लोगों को इन्वाइट करने वाले हैं, और ना वो खुद आने वाले हैं। तो 6 बेसिक्स को करना बहुत जरूरी है। 6 बेसिक्स को अपने टीम में डेप्थ तक डालना बहुत जरूरी है। और हर एक डायरेक्ट सेलर जो अपने टीम में जुड़ता है उनको इन 6 बेसिक्स का इंपॉर्टेंट बहुत बताना जरूरी है। क्योंकि हमारे जो फील्ड में जब लोग ज्वाइन करते हैं तो उनका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, वो अलग अलग जॉब से आए हुए होते हैं, अलग अलग बिजनेसेस के आए हुए होते हैं, तो वो अपने काम में माहिर है। जैसे किसी को जॉब कैसे करनी है वो उनको पता है, किसी को बिजनेस कैसे करना है वो उनको पता है, लेकिन आरसीएम कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा इन 6 बेसिक्स के, तभी जाके आप बड़ा काम कर पाएंगे, तभी जाके आप अपनी बड़ी टीम का निर्माण कर पाएंगे। ये वो बेसिक स्टेप्स है जो हर एक डायरेक्ट सेलर को करने की जरूरत है, और वो अगर उसको ठीक से करे और ठीक से इम्प्लीमेंट करे तो आप अपने बिजनेस में बड़ा डुप्लीकेशन देख पाएंगे, बड़े रूप में आप अपने टीम को ग्रो करता हुआ देख पाएंगे। इसके बाद का जो स्टेप है वो 8 कोर स्टेप्स है। मैं अभी आपके साथ बेसिक्स और कोर स्टेप्स ही शेयर करने वाला हूँ, कार्डिनल रूल्स ही शेयर करने वाला हूँ। ये 8 कोर स्टेप्स वो स्टेप्स हैं जो आपको अपने अपलाइन के सामने खास बनाने वाला है। खास बनाने का मतलब ये है कि आपके अपलाइन के पास बहुत सारी डाउनलाइन है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अपलाइन किस पे फोकस करेगा? जो इन 8 कोर स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जो इन 8 कोर स्टेप्स को पे आ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपलाइन आपके ऊपर फोकस करे, आपके LOS यानी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में जितने भी अपलाइंस है वो आपको ध्यान दे, आपको कॉल करे, आपकी बात सुने या आपके ऊपर फोकस करे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम ये 8 कोर स्टेप्स को पूरा करें। और ये वो ऐसे स्टेप्स है जो एक आम डिस्ट्रीब्यूटर से आपको एक खास डिस्ट्रीब्यूटर या एक लीडर के रूप में उभारना शुरू करता है, और इन पे आपको बहुत जल्दी आना जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी टीम को लीड करना है, अपनी टीम को ग्रो करना है। तो आपको एक एग्जांपल बनना है कि आपने कितने जल्दी इन 8 कोर स्टेप्स को अपनाना शुरू किया और इस पे आना शुरू हो गया। सबसे पहला स्टेप है वो है सेट योर गोल, यानी अपने गोल को निर्धारित करें। सेकंड है शो एटलीस्ट 5 प्लान एवरी वीक, मिनिमम 5 प्लान एक हफ्ते में दिखाए। रिटेल मोर देन 5000 BV, यानी अपना डायमंड क्लब आप पूरा करें। लिसन ऑडियो, वॉच वीडियो एंड रीड मेंशन बुक्स फॉर 30 मिनट्स एवरी डे, 30 मिनट हमेशा कोई ना कोई बुक आप पढ़िए। अटेंड एटलीस्ट 1 UES सेमिनार एवरी मंथ, हर महीने में कम से कम एक सेमिनार अटेंड करें। कंसल्ट विथ योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, हमेशा मंथ के शुरुआत में अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ परामर्श करें या काउंसिल करें। बी रेस्पॉन्सिबल एंड कंसिस्टेंट। लास्ट जो पॉइंट है वो है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। ये सारे वो 8 कोर स्टेप्स है जिनको आपको करना है, अपने टीम में उन लोगों से करवाना है, ताकि आपके अपलाइन के सामने उन लोगों के साथ या उनकी वैल्यू बढ़ सके, वो एक लीडर के क्वालिटी के रूप में उभर सके उसको लेके। तो सबसे पहला है सेट योर गोल, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। जैसे आज का जो सेशन था उसमें हमने आपसे सवाल पूछा था कि आपका अपने लाइफ का क्या गोल है, तो बहुत सारे लोगों ने गोल लिखा है। मेरे पास कुछ डायरेक्ट सेलर्स के फोन आए और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सर मैं क्या गोल लिखूं करके। तो मैंने उनको बोला आपका जो जीवन में गोल है वो आप लिखिए ना, मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि आपका गोल तो आपका होगा, मैं अगर बताऊंगा तो मेरा गोल है वो। तो आपको अपने गोल को सेट करना बहुत जरूरी है। गोल और ड्रीम में बहुत पतली लाइन होती है, उनमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। ड्रीम वो है जो हम देखते हैं, लेकिन गोल वो है जिनके लिए हम प्रेरित होते हैं उनको पूरा करने के लिए। उनके पास उनकी एक डेडलाइन होती है, वो स्पष्ट दिखना शुरू हो जाता है।
आप उसको महसूस कर सकते हैं बिना अचीव किए कि आपने वो सारे गोल अचीव कर लिए हैं। तो गोल जो है वो बहुत जरूरी है आपको सेटअप करना। और अगर आपके पास गोल नहीं है, बीसी छाबड़ा सर बताते हैं कि जिसके जीवन में कोई गोल नहीं है उसका कोई मोल नहीं है। तो गोल का होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप अपने आपको लीड कर पाएंगे, अपने टीम को लीड कर पाएंगे और टीम आपसे सीख रही है। अगर आपके लाइफ में आपका गोल नहीं है तो टीम का भी कोई गोल नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जब गोल तैयार होगा तो टीम आपको देख के उनका गोल भी बनाना शुरू करेंगे। तो गोल का होना बहुत जरूरी है। और गोल के ऊपर आदरणीय श्री मुकेश कोठारी सर ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जो यूट्यूब के चैनल पे आपको मिलेगा। उनके लिंक्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ताकि आप उनको देख पाएंगे। उसके बाद शो एटलीस्ट 5 प्लान एवरी वीक, मिनिमम 5 प्लान आप दिखाइए हर हफ्ता। अब ये 5 प्लान आप कैसे भी दिखा सकते हैं, जैसे आप किसी होम मीटिंग में गए, उधर 5 लोग हैं, तो एक होम मीटिंग में आपकी 5 प्लान हो गए। या हर दिन एक एक प्लान आप दिखाइए, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताइए। और ये बहुत आसान है, क्योंकि आज लोगों के पास फ्री टाइम है, फ्री समय है। तो आप अपने आप को एंगेज करिए इसमें, बिजनेस में अपना समय इन्वेस्ट करिए, तभी जाके आप लोगों को प्लान दिखा पाएंगे। और उसमें से कुछ लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा जो आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ काम करना शुरू करेंगे। रिटेल मोर देन 5000 बीवी, हर माह कम से कम 5000 की रिटेलिंग करें। और रिटेलिंग करना इसलिए जरूरी है कि हमारा जो बेस है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट यूज नहीं होगा, प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, प्रोडक्ट प्रमोट नहीं होगा, तो बिजनेस वॉल्यूम नहीं आने वाला है। और डुप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप कम से कम अपना खुद का डायमंड क्लब पूरा करें। और डायमंड क्लब के जो बेनिफिट है वो 1 साल बाद पूरे होने के बाद आपको मिलने वाली ही है। लेकिन वो जो बेनिफिट है वो आपको पर्सनली मिलेंगे। लेकिन टीम के रूप में अगर आप देखेंगे, आप अगर अपने टीम में ज्यादा डायमंड क्लब करवाते हैं या ज्यादा डायमंड क्लब शुरू करते हैं, किसी को प्रेशराइज नहीं करना है डायमंड क्लब के लिए, लेकिन आपको उनको सेलिंग सिखाना है कि कैसे आप प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बहुत बार ये होता है कि लोग जो है ना अपने ईगो की वजह से प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं। उनको लगता है यार मैं एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ, अगर किसी को साबुन तेल बताऊंगा तो लोगों को क्या लगेगा कि नौकरी चली गई है, साबुन तेल बेच रहे हैं। या कोई अच्छा बिजनेसमैन है, वो अगर लोगों को साबुन तेल के बारे में बताएगा तो उनको लगेगा उनका धंधा ठीक से नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, इसलिए वो साबुन तेल बता रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बताना चाहूंगा। आज जैसे रतन टाटा है, तो वो गाड़ी भी बनाते हैं, चाय भी बेचते हैं और नमक भी बेचते हैं, यानी देश का नमक टाटा नमक बेचते कि नहीं बेचते हैं। आज जैसा बाटा है तो वो जूता चप्पल बेच रहे हैं। अंबानी जो है वो आजकल सब्जियां बेच रहे हैं। तो ये जितने भी बड़े लोग हैं वो सारे काम अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम किस खेत की मूली है? तो हमें भी ये काम करना चाहिए। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम के पीछे का भाव छोटा बड़ा हो सकता है कि आप उसको किस वे में दे रहे हो, किस वे में ले रहे हो। लेकिन आज आपके पास मौका है, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अवसर नहीं है। आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को अवसर दे सकते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, एक इनकम सोर्स दे सकते हैं, एक रोजगार आप लोगों को दे पाएंगे। तो बहुत जरूरी है डायमंड क्लब आपका खुद का पूरा करना। ऑडियो सुने, वीडियो देखे, वो बताई गई किताबों को 30 मिनट तक प्रतिदिन पढ़े, ये बहुत जरूरी है। और जैसे अभी डिजिटलाइज जमाना है तो हम सब लोगों ने बुक पढ़ना बंद कर दिया है, हम सब लोग वीडियो देखते हैं। तो वीडियो आप कोई पर्सनली अगर आपने कोई वीडियो सिलेक्ट किया है, जैसे यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं, तो एक वीडियो देखने के बाद आप पता नहीं कौन सी वीडियो दूसरी चालू कर देते हैं। कहीं फेसबुक पे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो वहां पे डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। और जो चीज सामने वाले ने बताई है वो उसके हिसाब से बताई है। लेकिन बुक जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने हिसाब से पढ़ते हैं, अपने हिसाब से ऑब्जर्व करते हैं और अपने हिसाब से आप बातों को अपने दिमाग में या अपने सबकॉन्शियस माइंड में फिट करना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप वीडियो देखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जिस मोड में बोल रहा है, जिस इमोशन से बोल रहा है, वो इमोशन हमारे दिमाग में फिट होना शुरू होते हैं। तो बुक पढ़ना ही एकमात्र सॉल्यूशन है अपने आप को अपग्रेड रखने के लिए। और हर दिन 30 मिनट कम से कम बुक पढ़िए। हो सकता है इस आदत को लगाने में आपको थोड़ा सा समय लगे, लेकिन आप 5 मिनट से शुरू करिए, 10 मिनट से शुरू करिए, 15 मिनट से शुरू करिए, 1 पेज से, 10 पेज से, 15 पेज से, 30 पेज से शुरू करिए। लेकिन धीरे धीरे आपको आदत बनानी पड़ेगी। अटेंड, हर माह कम से कम एक यूएस का सेमिनार अटेंड करें। और अभी हमारे क्योंकि रेगुलर प्रोग्राम्स हो रहे हैं किसी ना किसी प्रोडक्ट के, किसी ना किसी सेमिनार्स के, और मिनिमम एक यूएस का सेमिनार आपको जरूर अटेंड करना है, पूरे टीम के साथ अटेंड करना है। जैसे अभी 16 सितंबर हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा सर का जन्मदिन है उस दिन। तो उस दिन बहुत सारी घोषणाएं होने वाली है, बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो उस दिन पे आप सभी टीम को एकीकृत करें कि वो एक दिन का प्रोग्राम जो है वो हमको सभी को अटेंड करना है, पूरी टीम के साथ अटेंड करना है, नए गेस्ट के साथ अटेंड करना है। तो ऐसे कोई ना कोई प्रोग्राम्स को आप हाईलाइट करिए जिसमें पूरी टीम आपकी बैठनी चाहिए। बाकी अलग अलग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो रही है तो अलग अलग टीम बैठ रही है, अलग अलग प्रोग्राम अटेंड कर रही है, लेकिन एक बड़ा जो फंक्शन है वो आपको हमेशा चॉइस करना चाहिए, तभी जाके आप अपनी टीम के साथ बड़ा काम कर पाएंगे। महीने की शुरुआत में बिजनेस में एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपलाइन के साथ परामर्श करें। हमेशा अपनी जो
एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है। आपकी जो जस्ट अपलाइन है वो आपकी अपलाइन नहीं है, आपकी जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, जो आगे बढ़ रही है, जो काम कर रही है, उनके साथ काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। और महीने के पहले दिन अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि पहले दिन ही आपके पास सारे टारगेट होते हैं, सारे न्यू अचीवमेंट होते हैं, सारे टीम का स्ट्रक्चर आपके पास होता है, कहाँ कहाँ से कितना बिजनेस करना है, डिस्प्ले वॉल कितने करने हैं, डायमंड क्लब कितने करने हैं, होम मीटिंग कितनी करनी है, वीकली मीटिंग कितनी करनी है। तो ये सारी चीजें आपको अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ काउंसिल करनी है, उसको एज इट इज अपने डाउनलाइन में बताना है। बहुत बार ये होता है कि हम अपलाइन से सुनते कुछ और डाउनलाइन को बताते कुछ है। एज इट इज का मतलब ये है कि जो अपलाइन ने बताया वो एज इट इज आपको नीचे फॉलो करवाना है। क्यों फॉलो करवाना है? क्योंकि आपकी जो अपलाइन है उन्होंने आपसे ज्यादा बिजनेस में समय बिताया है, उनको ज्यादा नॉलेज है बिजनेस के बारे में, उनको ज्यादा पता है कि किस महीने में कौन सा बिजनेस बढ़ता है, किस वजह से बढ़ता है, कैसे बढ़ाया जाता है या कैसे टीम को ग्रो किया जाता है। तो अपनी एक एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ काउंसिल जरूर करें। जवाबदेह और काम को निरंतर करने वाले बने, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले बने। बहुत सारी जगह पे देखा गया है कि लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है, लेकिन हमारे में वो नेचर होना चाहिए कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। जब आप खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप टीम को लीड करना शुरू कर देंगे, आप वो सारे काम करना शुरू कर देंगे जो आपकी अपलाइन को करने होते हैं। अपलाइन का सपोर्ट चाहिए, लेकिन आप हमेशा अपलाइन पे डिपेंडेंट मत रहिए कि अपलाइन आएगी तो ही प्लान होगा, अपलाइन आएगी तो ही प्रोडक्ट सेल होगा, अपलाइन आएगी तभी ये होगा। आप ये सोचिए कि आपको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको कुछ फॉलोअप का सिस्टम तैयार करना है, आपको कुछ मीटिंग्स करनी है, कुछ होम मीटिंग्स करनी है, ताकि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने नीचे उनको डुप्लीकेबल करना शुरू करें और निरंतर करने वाले बने। यानी ऐसा नहीं कि एक दिन प्लान बताया, दूसरे दिन नहीं बताया, एक महीना सेल किया, दूसरे महीने नहीं सेल किया। आपको रेगुलर ग्रोइंग रहना पड़ेगा, रेगुलर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम आपको दिख रही है और आपकी टीम उसी तरह काम करेगी जिस तरह आप करेंगे। आप अगर महीने के 25 तारीख के बाद एक्टिव होते हैं, लोगों को फोन करना शुरू करते हैं, तो आपकी टीम भी 25 तारीख के बाद एक्टिव होगी। आप अगर जो टारगेट मंथ होते हैं उसमें एक एक दिन को इंपॉर्टेंस अगर लेते हैं, हर एक दिन आप अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो आपकी टीम भी वही करेगी। जो स्पीड अपलाइन की होगी वही स्पीड टीम की होगी। जिस तरह एक इंजन की स्पीड ट्रेन की स्पीड होती है, उसी तरह एक लीडर टीम की स्पीड जो होती है वो लीडर के स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। तो जिस स्पीड से आप चलेंगे उस स्पीड से आपकी टीम चलेगी। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, और ये हमारे सिस्टम का बहुत अच्छा पहलू है कि आपको सीखना है, सिखाना है और डुप्लीकेट करना है। ये 8वां काम अगर आपने कर लिया तो आपको हमेशा लाइफ टाइम पैसिव इनकम आएगी। अभी भी मैं कुछ साथी को जानता हूं जो आरसीएम बिजनेस को भी ट्रेडिशनल ढंग से कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वे से कर रहे हैं। ट्रेडिशनल वे का मतलब ये है कि वो जाएंगे तो बिजनेस आएगा, वो प्लान करेंगे तो प्लान होगा, वो जाएंगे तो होम मीटिंग होगा। आप डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हो। अगर आप डुप्लीकेशन नहीं करेंगे तो उस दिन तक पैसा आएगा जिस दिन तक आप हो। जिस दिन आप नहीं रहोगे उस दिन पैसा नहीं आने वाला। तो आप डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से करिए, सारे 6 बेसिक्स को अपनाइए, सारे 8 कोर स्टेप्स को फॉलो करें और अपने टीम में इसको डुप्लीकेबल करें। ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, इसी को फॉलो करना है, कोई नया सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। नया अगर कुछ बनाना होगा तो हमारे जितने भी कोर लीडर्स है वो हमें पहले से इन्फॉर्म करेंगे, पहले से सारी चीजें बताना शुरू करेंगे। अभी जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को फॉलो करें, उस सिस्टम को फॉलो करवाए और उसका डुप्लीकेशन करना शुरू करें। ये आरसीएम बिजनेस का मोबाइल ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप से आपके 90% जो काम है वो एप्लीकेशन से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसको सिखाना बहुत जरूरी है। अभी भी बहुत सारे साथी हैं जिनके पास नॉर्मल मोबाइल है, लेकिन अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आप एंड्रॉइड मोबाइल लीजिए, स्मार्टफोन लीजिए, ताकि आप अपनी टीम के साथ लीड कर सके, टीम के साथ कनेक्ट हो सके, हर मीटिंग में आप अटेंड कर पाए। अभी मैं आपके साथ, ये मेरा लास्ट टॉपिक है आज के सेशन का, वो है डिस्प्ले वॉल के फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। इसके डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस डिटेल वीडियो को आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, और या अगर चाहिए तो मैं मीटिंग के बाद इस ग्रुप में लिंक आपको शेयर कर दूंगा। सबसे पहले फीचर्स की हम बात करेंगे। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है या जीरो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको अपने घर के ही प्रोडक्ट लेने हैं, और अगर आप ठीक से लिस्ट बनाए तो लगभग 10,000 के प्रोडक्ट आपके 2-3 महीने के जो प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं वो 10,000 के आसपास के प्रोडक्ट होते हैं। तो बहुत मिनिमम या जीरो इन्वेस्टमेंट में ही ओपन हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने घर में ही कोई ना कोई रैक लगवा के, कोई दीवार पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके आप उसको यूज कर सकते हैं। बिलिंग सिस्टम आपको मिलेगा जिसमें आप हाथों हाथ बिल कर पाएंगे अपना और अपने डाउनलाइन का। इजी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी, क्योंकि आपके पास अगर प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा तो आप इजीली लोगों को दे पाएंगे। बहुत बार ये होता है कि कोई प्रोडक्ट की शॉर्टेज रहती है, 10 दिन 15 दिन तक कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा होता है, लेकिन अगर आपने डिस्प्ले वॉल ले रखा है तो आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा जो लगभग 15 दिन 20 दिन चल जाएगा। फैमिली सपोर्ट आपको मिलता है, क्योंकि आप अपनी डिस्प्ले वॉल की जो ओपनिंग है या डिस्प्ले वॉल आप घर पे लगाते हैं तो घर पे ऑटोमेटिक पूरी जो फैमिली है वो प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देती है, या प्रोडक्ट के बारे में बोलना शुरू कर देती है, तो फैमिली सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है।
अभी हम बेनिफिट्स की बात करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है वो टाइम सेविंग आपका होगा। बहुत सारा समय आपका बचने वाला है, क्योंकि आपको बार बार पिकअप सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। कभी हल्दी खत्म हो गई, कभी नमक खत्म हो गया, कभी तेल खत्म हो गया, अभी आपके पास 2 महीना 3 महीने का प्रोडक्ट एक साथ पड़ा हुआ है या एक साथ आपने परचेज किया हुआ है, तो आप अपना टाइम बचाएंगे। बहुत बार आपको पिकअप सेंटर पे जाने के लिए बहुत समय लगता है। नो इशू ऑफ प्रोडक्ट शॉर्टेज, जैसे प्रोडक्ट शॉर्टेज का कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अपने डिस्प्ले वॉल पे प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा परचेज करके रखा हुआ है, अपने डाउनलाइन में अपने प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा परचेज करके रखवाया हुआ है। इंस्टेंट ज्वाइनिंग आप कर पाएंगे। अगर आपने अपने टीम में या अपने डिस्प्ले वॉल के सेंटर पे होम मीटिंग रखी है, वहां पे 4-5 लोग आते हैं, तो आप उनको तुरंत प्रोडक्ट देके तुरंत उनकी ज्वाइनिंग कर पाएंगे। बार बार जरूरी नहीं है कि आप एक एक बंदे को पीयूसी पे लेके जाए या उनकी ज्वाइनिंग या उनकी परचेजिंग होने के बाद दूसरे को लेके जाए, तो आप इंस्टेंट ज्वाइनिंग आप कर पाएंगे। एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जैसे एक आंकड़ा है कि लगभग 40 करोड़ लोग हैं जिनकी नौकरी गई है, जिनके बिजनेसेस का आता पता नहीं है। आप लोगों के साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ा पैसा आपको नहीं लगाना है, और एक आम से आम और एक खास से खास आदमी भी इस बिजनेस को कर सकता है। इजीली डुप्लीकेबल है। इजीली डुप्लीकेबल इसलिए है क्योंकि कुछ अलग नहीं करना है, पहले से जो हम काम करते आए वही करना है। और इजीली डुप्लीकेबल इसलिए है क्योंकि हमको घर से ही शुरुआत करनी है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेगी बिजनेस में। अगर आपने डिस्प्ले वॉल के कॉन्सेप्ट को अपने टीम में बहुत बढ़िया से समझा दिया, अपने टीम में इसके बेनिफिट्स और इसके फीचर्स के बारे में बता दिया, तो आप अपने बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप ला पाएंगे। डिस्प्ले वॉल से नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ एक्टिव लीडर्स बढ़ जाएंगे, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाएगी। क्योंकि घर पे भी बहुत बार ये होता है कि अगर नमक नहीं है तो एक नमक लेने के लिए थोड़ी हम पिकअप सेंटर जाएंगे, हम तो आस पड़ोस से कहीं ना कहीं से नमक खरीद लेते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट सारे घर पे अवेलेबल रहेंगे तो घर पे सारा सामान आरसीएम का ही यूज होगा, यानी पर्सनल परचेजिंग जो है, पर आईडी की जो परचेजिंग है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले वॉल के माध्यम से बढ़ने वाली है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपको मिलने वाले हैं। अभी मेरे पास आप सभी के लिए एक लास्ट अनाउंसमेंट है, और उसके बाद हम सेशन की समाप्ति करेंगे। मेरा एक 3 डे का कोर्स है, कॉस्टिंग है 40 रुपीज की, जिसमें हम डे 1 में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, बेसिक कोर और कार्डिनल्स के बारे में, पावर ऑफ डुप्लीकेशन के बारे में, डे 2 में पॉजिटिव माइंडसेट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिलेशनशिप के बारे में, डे 3 में कम्युनिकेशन स्किल्स, सेलिंग स्किल्स और सोशल मीडिया के बारे में। ये सारे टॉपिक्स पे हम ट्रेनिंग लेते हैं या सेशन हम लेते हैं, जो 3 दिन के लगातार ट्रेनिंग होती है। 1.5 से 2 घंटे हर दिन की ट्रेनिंग होती है। तो ये जो ट्रेनिंग की कॉस्टिंग है वो 499 रुपीज है, लेकिन आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। जैसे ये फर्स्ट डे का ट्रेनिंग है डायरेक्ट सेलिंग के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में, बेसिक कोर कार्डिनल्स के बारे में, पावर ऑफ डुप्लीकेशन के बारे में। ये सेकंड डे का है पॉजिटिव माइंडसेट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, रिलेशनशिप के बारे में। ये तीसरा दिन का है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, सेलिंग स्किल्स के बारे में, सोशल मीडिया के यूज और इंपॉर्टेंस के बारे में। और अभी आपके सामने एक स्पेशल ऑफर है। ये हमने टीम विजन के लिए और लीडर्स क्रिएशन की जो टीम है उनके लिए इसको फाइनलाइज किया है। और आप भी सब अगर चाहते हैं, जो अदर टीम से है वो भी अगर इस ऑफर को लेना चाहते हैं या इस ट्रेनिंग में शामिल होना चाहते हैं, तो आप इस ऑफर में शामिल हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको मिनिमम 2500 से अपना बिजनेस वॉल्यूम करना है, यानी पिछले महीने जितना भी बिजनेस वॉल्यूम किया है उसका डबल आपको करना है, या मिनिमम 2500 करना है। पिछले महीने अगर आपने 2000 किया है तो इस महीने आपको 4000 करना है। पिछले महीने अगर 5000 किया है तो इस महीने 10,000 करना है, या पिछले महीने 1500 से कम किया है तो आपको 2500 मिनिमम करना है। तो अगर आप ये 2500 करते हैं तो ट्रेनिंग आपको फ्री मिलेगी। लेकिन इसकी जो कॉस्टिंग है 499, जो भी आपके सीनियर रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर है वो अगर चाहते हैं अपने ग्रुप के लिए अप्लाई करने के लिए, तो वो एक्सपेंसेस वो सीनियर जो भी रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर है वो उसको बेयर करेंगे। और ये ऑफर अगर आपको लेना चाहते हैं तो आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं कि मैं किस रेट में आपको ये ऑफर दूंगा। इस पर अलग अलग डिस्काउंट्स आपके लिए लगाया हुआ है कि आप अगर 10 लोग लाते हैं तो कितनी रेट्स आपके लिए हो जाएगी, 20 लाते तो कितनी हो जाएगी, 50 अचीवर आते तो कितनी रेट हो जाएगी। तो इस ऑफर के थ्रू आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे और आप 3 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग ले पाएंगे, जिससे वो अपने बिजनेस में और ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप मेरे नंबर पे ले सकते हैं। जी सर, माई सेल्फ गोविंद प्रसाद तिवारी, मुंबई से। आज का सेक्शन बहुत जबरदस्त रहा सर। जो जानकारी हमको नहीं मिली थी वो जानकारी भी आज भले मैं लीडरशिप पे पहुंच गया, लेकिन कुछ जानकारी हमारे पास अभी तक भी नहीं थी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी एकदम अंदर से जानकारी दी है, डीपली। थैंक यू सर। चाह रहे हैं? नमस्कार सर, माई सेल्फ इज महेंद्र सिंह भाटी, बारडोली के पास छोटा सा खूबसूरत गांव अल्लू बोरिया से बिलोंग करता हूं। वेलकम सर। आपका जो आज का सेशन रहा ट्रेनिंग प्रोग्राम, और आपने सर बहुत ही छोटे छोटे बारीक पॉइंटों पे सर हमको जानकारी दी, इससे सर हमारा नॉलेज भी बढ़ा और बिजनेस में हमें सर आगे बहुत प्लान दिखाने में और किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर को समझाने में बहुत आसानी रहेगी सर। सर मेरा एक सवाल है सर, हमको कब अपने आरसीएम बिजनेस में सर फुल टाइम आना चाहिए? क्योंकि सर
कभी लोगों को लगता है, या मैं मेरी बात करूं तो जैसे मेरा किराना का व्यवसाय है, मेरा अब जैसे मंथली मेरी इनकम 25-30 हजार रुपए है, लेकिन सर मेरी समस्या ये है कि हम अगर इसमें फुल टाइम किस तरह आए या नहीं आए, ये सर कोई असमंजस जैसा कुछ पता नहीं चल पाता है। मैं मेरे ऊपर ही लेके बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल, मैं आपको एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा। इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई हुई है आदरणीय श्री मुकेश कोठारी सर ने, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। और मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप कोई भी काम करना चाहिए या फुल टाइम अगर आपको डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले तो जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनके साथ आपको बात करनी है, उनके साथ आपको सारी चीजें शेयर करनी है, क्योंकि जब आप उनके साथ बैठते हैं तो वो आपको पर्सनली जानते हैं कि आप कितने सक्षम हो, आप में क्या क्या क्वालिटीज है, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या नहीं है उसके बारे में। लेकिन अगर मैं मोटा मोटी कहूँ आपको, अगर आपको फुल टाइम उतरना है तो फुल टाइम उतरने के लिए आपको कम से कम 6 महीने का बैकअप लेके चलना है। 6 महीने का बैकअप का मतलब ये है कि जो भी आपके खर्चे हैं, पहले खर्चे को नोट डाउन करिए कि कितने आपके हर महीने खर्चे लग रहे हैं, और उसके हिसाब से आप 6 महीने का बैकअप लेके चलिए कि कम से कम 6 महीने तक का पैसा आपके पास होना चाहिए अगर आरसीएम से इनकम नहीं आए तो, ताकि आप स्पीडली काम कर सके, अपने वो लेवल को या वो इनकम को वापस जनरेट कर सके। क्योंकि होगा क्या, जैसे आप अपने काम को बंद करेंगे तो इनकम बंद हो जाएगी, लेकिन खर्चे चालू रहेंगे और एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, क्योंकि आपको मीटिंग में जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, तो वो सारे खर्चे को भी आपको मैनेज करना है। और एक गोल सेट आपको करना है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपकी जो अभी इनकम है उस लेवल की इनकम को आप क्रॉस कर जाए, या 2 गुना 3 टाइम वो इनकम आपकी होनी चाहिए। क्योंकि फील्ड में भी वापस पैसा, अभी चलो हम फिजिकल जा नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो नहीं इतना ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे मूवमेंट शुरू होगा वैसे वैसे जो एक्सपेंसेस है वो होना शुरू हो जाएंगे। और वैसे आदरणीय श्री मुकेश कोठारी सर बताते हैं कि जब तक आपकी अभी जो बेसिक इनकम है वो जब तक 4 गुना नहीं हो जाए नेटवर्क से, तब तक आपको अपना काम नहीं छोड़ना है। लेकिन क्योंकि अभी समय परिवर्तन हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, तो उसके लेके मेरा सजेशन ये रहेगा, बाकी आप अपने सीनियर अपलाइन के साथ बैठ के और डिस्कशन कर सकते हैं कि आप अपने 6 महीने का बैकअप लेके अगर आप फुल टाइम उतरते हैं तो आप बड़े रिजल्ट के साथ काम कर पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होगा। लेकिन अगर वो प्रेशर रहता है तो आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और वापस आपको वही काम शुरू करना पड़ेगा, या किराने की शॉप आपको वापस शुरू करनी पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव माहौल वापस तैयार कर देगा, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को तैयार कर देगा। दीपक जी, मैं एक बेसिक क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा हूँ कि हम जो नेटवर्क बढ़ाते हैं उसमें अभी इनएफिशिएंट या गोललेस लोगों की जो नंबर्स है, काउंट है, वो ज्यादा बड़ा रहता है। तो अभी कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया आप रखते हैं नेटवर्क ज्वाइन करने के लिए, या जैसे लोग आते हैं वैसे आप उनको रिक्रूट करते हैं? सर देखिए, मेरे हिसाब से है ना, नेटवर्क में ज्वाइन करने से पहले है ना, देखिए बहुत टाइप की अलग अलग मीटिंग्स होती है। एक होती है काउंसलिंग मीटिंग होती है, होम मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग होती है, लेकिन सबसे बेसिक जो होता है ना वो काउंसलिंग मीटिंग होती है। काउंसलिंग मीटिंग आप ग्रुप के साथ कर सकते हैं, 1-to-1 भी कर सकते हैं, लेकिन जो 1-to-1 काउंसलिंग की जाएगी ना उसमें आप आदमी को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का मतलब ये है कि आप उसको एज ए फ्रेंड आप बात कर सकते हैं, एज ए बड़े भाई की तरह आप बात कर सकते हैं, एज ए अंकल की तरह आप उससे बात कर सकते हैं। क्योंकि जब रिलेशन बिल्ड होता है ना तो आदमी ओपन होता है। ओपन होने का मतलब ये है कि वो अपने बारे में बताना शुरू करता है कि मैंने ये कर रखा है, या यहाँ पे मैं सक्सेस नहीं हुआ, या मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब कोई भी आदमी ओपन होता है ना तो हम उसके जो प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर है जिसलिए वो आरसीएम करना चाहता है या अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहता है, वो अगर हम सॉल्यूशन देते हैं तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा काम कर पाएगा। और ज्यादातर लोग काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी मर्जी का थोप देते हैं। हम ये बोलते हैं कि आरसीएम से बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, जबकि सामने वाले आदमी को पैसा नहीं चाहिए, उसकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको क्या चाहिए वो अगर हम देंगे ना तो वो सिस्टम को नहीं छोड़ेगा, वो उसके लिए काम करेगा। लेकिन अगर हम ये बताएंगे कि आप नहीं इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करो, आप रिटायरमेंट के लिए करो, तो वो क्यों करेगा? क्योंकि उसके लिए तो प्लान ही नहीं है ना रिटायरमेंट का। और अगर हम भी बोल रहे हैं तो हमारे दिमाग से बोल रहे हैं, उसके दिमाग से नहीं बोला है। तो मैंने जो बुक आपको रिकमेंड की है ना, सवाल ही जवाब है, उसमें 5 सोने वाले सवाल बताए गए हैं। वो किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करने से पहले वो 5 सोने वाले सवाल करने हैं, और जैसे आप वो 5 सोने वाले सवाल करते हैं वो प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर आप ढूंढ लेते हैं कि उसको इस सिस्टम की क्यों जरूरत है, तब जाके आप नंबर ऑफ डेड लोगों की संख्या को कम कर पाएंगे। या ओके। और जो भी लोग आएंगे फिर वो दे विल बी प्रोडक्टिव एंड जनरेटिंग बिजनेस एंड अर्निंग इनकम्स। बेसिकली इनिशियल स्टेज पे जो होगा ना वो लॉ ऑफ एवरेज पे ही काम होगा, लेकिन हम जैसे जैसे इंप्रूव करेंगे, अपने आप को भी इंप्रूव करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं आज जो मीटिंग ले रहा हूँ, अगर आपने 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल पहले कभी मुझे अगर सुना होगा तो उतनी इफेक्टिव मेरी मीटिंग नहीं रहती थी। लेकिन ये क्यों इंप्रूवमेंट हुआ? क्योंकि मैं लगातार ले रहा हूँ, मैं लगातार फील्ड पे काम कर रहा हूँ। तो जब आप लगातार फील्ड पे काम करेंगे तो लॉ ऑफ एवरेज अच्छा होगा। छोटे से एग्जांपल से और समझाते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पहली बार जब रोटी बनाती हैं तो वो गोल नहीं बनती है,
लेकिन जब धीरे धीरे बनाना शुरू करते हैं तो गोल बन जाती है। अब वो उनके आंख पे पट्टी बांध दो फिर भी गोल बना देंगे, तो वो प्रैक्टिस का नतीजा है। तो उस तरह अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो लॉ ऑफ एवरेज अच्छा होता जाएगा, लोगों के बारे में समझना आपका इंप्रूव होता रहेगा। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देख के समझ जाएंगे कि काम करेगा नहीं करेगा, उनके हाव भाव से, या उनको खाली प्रोडक्ट देना है या उनको सिस्टम बताना है या डायरेक्ट सेलिंग बताना है या विजन बताना है, वो देख के ही आप समझ पाएंगे। तो काउंसलिंग का जो पार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके। मैं सेल्फ विष्णु सिंह सोलंकी, गुजरात बारडोली के पास खूबसूरत गांव ओडोली, यहाँ से बिलोंग करता हूँ। वेलकम सर। मेरे ख्याल से आपका जो गांव है वो खूबसूरत है, तो एक बार देखना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि आपने भी खूबसूरत बोला, महेंद्र जी ने भी खूबसूरत बोला। पधारिए, वेलकम सर आपका। बिल्कुल बिल्कुल। आज का सेशन बहुत शानदार रहा और सर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और अभी ये सेशन देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि अब जो अपने को फील्ड में बाहर निकल के अपने को नीचे पिनों की लाइनें लगानी पड़ेगी, तभी कुछ बड़ा कर पाएंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो, बिहार से मैम आवाज आ रही है आपकी? हाँ सर, वो आपने जो आज मल्टीलेग का बताया है, हाँ। तो उसमें पिन की गणना कैसी होंगी फिर सर? मैंने है ना एक वीडियो बना रखा है, जो रॉयल्टी इनकम कैसे आती है जब आप मल्टीलेग्स पे काम करते हैं तो, और पिन का जो लेवल है ना उसमें हमेशा क्राइटेरिया जो है वो मेन लेग पे रखा गया है कि जैसे आपको रॉयल्टी लेना है तो मेन लेग में कम से कम 3.5 लाख होना चाहिए, बाकी प्रमोशन लेग मिला के अगर 1,15,000 हो रहा है तो भी आपकी रॉयल्टी हो जाएगी। या अगर टेक्निकल का अगर आप देखेंगे तो मेन लेग में 5 लाख होना चाहिए, बाकी सभी लेग मिला के अगर 5 लाख होती है तो भी आपका टेक्निकल क्वालिफाई हो जाता है। तो जो एक लेग बड़ी होनी चाहिए। हाँ, एक लेग में वो क्राइटेरिया है, बाकी लेग अचीव करने के लिए हेल्प करेगी उसको। ठीक है सर, थैंक यू सर, वही पूछना। हम हर महीने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करेंगे जो नए डायरेक्ट सेलर्स के लिए होगा, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने टीम में जितने भी नए साथी जुड़ते हैं उनको इन प्रोग्राम्स में इनवाइट करिए, प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करें, क्योंकि नया साथी जो इन्वॉल्व होता है वो अपने ऑब्जर्वेशन पावर उनकी ज्यादा होती है, सीखने की समझने की शक्ति जो होती है वो ज्यादा होती है, और वो आगे कुछ करना चाहता है, तभी उन्होंने आरसीएम ज्वाइन किया है। और ये क्रुशियल महीना जो होता है 1 से 3 महीना, उस 3 महीने में अगर हमने उनको प्रॉपर नॉलेज दे दी, प्रॉपर एजुकेशन दे दिया, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आपको हर बार उनको जगाना नहीं पड़ेगा, हर बार उनको फॉलोअप नहीं करना पड़ेगा, वो सेल्फ स्टार्ट हो जाएंगे, खुद से सारे काम करना शुरू हो जाएंगे। तो आप इन सारे जो फ्री ट्रेनिंग होती है उनका आप लाभ ले सकते हैं। आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। हमारे हर वीडियो में आपको एक क्विज कॉन्टेस्ट मिलेगा जिसमें आपसे वीडियो या ट्रेनिंग रिलेटेड 5 सवाल किए जाते हैं। उन 5 सवालों का जो भी सही जवाब देंगे उनमें से 5 लकी विनर्स को हमारा डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन जो पेड सेशन है उसमें फ्री एंट्री मिलेगी। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जो भी क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें एक ई सर्टिफिकेट उनके मेल आईडी पर सेंड किया जाएगा जिसमें आपके क्विज के स्कोर भी मेंशन होंगे। तो आप अपने टीम में इस वीडियो एंड क्विज के लिंक को फॉरवर्ड करें ताकि उन्हें भी ई सर्टिफिकेट मिल सके। तो चलिए हम पिछले मंगलवार के वीडियो जो डिजिटल डिस्प्ले वॉल ओपनिंग का था उनके क्विज कॉन्टेस्ट का विनर का नाम अनाउंस करते हैं। ये सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, आप लिस्ट देख सकते हैं। 5 लकी विनर्स का नाम है मनिक चंद्र पांडे जो यूपी से है, अरविंद वी गुप्ता महाराष्ट्र से, अखिलेश कुशवाहा गुजरात से, सुरेश बाबू नलामती आंध्र प्रदेश से, अभिषेक अग्रवाल वेस्ट बंगाल से। इन सभी अचीवर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। इन सभी को हमारा जो डिजिटल ट्रेनिंग प्रो सेशन है उसमें उनको फ्री एंट्री मिलेगी। आज के वीडियो के क्विज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगले मंगलवार हम फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, और वो है अपने और टीम के स्लैब्स टारगेट्स को कैसे पूरा करें, हाउ टू अचीव स्लैब्स एंड टारगेट्स। तो मिलते हैं अगले मंगलवार सुबह 9:30 बजे। थैंक यू।